हसन बिन सबा, वो इंसान जिसका नाम सुनते ही जहन में एक ऐसी जमात का तस्वुर उभरता है जो अपने खुफिया हथियारों, पोशीदा जिंदानों और जानलेवा तरीकों की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखती थी। हसन का ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जिसके नज़रियात पहले ही से शदीद इख्तिलाफात का मरकज़ थे। उसका बाप अली बिन अहमद बिन जाफ़र बिन हसन बिन सबा हमीरी शहर रे में रहता था। इराक़ अजम का वो अहम मकाम जहां सियासी और मजहबी कशमकश हमेशा सुलगती रहती थी। अली एक इस्माइली मसलक का पैरोकार था। तेज दिमाग मगर चालाक, नर्म गुफ्तार मगर अंदर से अयार। हसन का असल नाम हसन बिन अली था, मगर चूंकि उसके जद सबा की शोहरत पूरे इलाके में गूंजती थी, इसलिए उसने खुद को हसन बिन सबा कहलवाना पसंद किया। शायद आने वाले वक्तों में अपने नाम को ही एक असातीरी निशान बनाने के लिए। इस जमाने में रे की बागडोर अबू मुस्लिम राजी के हाथ में थी, एक नर्म दिल मगर उसूल पर कायम हुक्मरान। अली के अकायद अबू मुस्लिम को सख्त नापसंद थे और अली हर वक्त झूठी कस्में खाकर अपने सहीउल अकीदा होने का दावा करता रहता ताकि किसी तरह हुक्मरान की निगाह में मशकूक न ठहरे। इसी कशमकश के दौरान अली ने अपने बेटे हसन को निशापुर ले जाने का फैसला किया। क्यों? ताकि लोग समझें कि उसका घराना भी अहले सुन्नत के बड़े उलमा की तरबियत हासिल कर रहा है। निशापुर में इस दौर के सबसे बड़े उस्ताद इमाम मुवफ़्फ़क़ का दर्स चलता था। वो उस्ताद जिनके शागिर्द अक्सर आला मनसबों तक पहुंचकर शोहरत पाते थे। लोग कहते थे कि इमाम मुवफ़्फ़क़ की शागिर्दी जाहो हशम की जमानत है। लेकिन यहाँ एक राज पोशीदा था। हसन बिन सबा पहले ही कई बरस अब्दुल मलिक बिन अताश जैसे बड़े इस्माइली दाई से तरबियत पा चुका था, यानी उसकी बुनियादें किसी और सोच पर रखी जा चुकी थीं और अब वो निशापुर के मदरसे में ज़ाहिरी तौर पर कुछ और सीख रहा था और बातिन में कुछ और। एक ऐसा मिलाप जिससे मुस्तकबिल में एक खतरनाक अक्ली कुव्वत, एक फिक्री बगावत और एक खुफिया निज़ाम जन्म लेने वाला था। निशापुर के मकतब में हसन को दो ऐसे हमनशीन मिले जिन्होंने तारीख का रुख बदल देना था। ख्वाजा हसन तूसी, जो बाद में निज़ामुल मुल्क कहलाया, और हकीम उमर खयाम, रियाजीदान, फलसफी और शायर। तीनों एक साथ बैठते, पढ़ते, बहस करते और अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बनाते। एक शाम गरूब आफताब के धुंधलके में मदरसे के सेहन में ये तीनों इकट्ठे बैठे थे। फिजा में ठंडी हवा चल रही थी। हसन ने आहिस्ता से कहा, तुम जानते हो, दुनिया कहती है कि इमाम मुवफ़्फ़क़ के शागिर्द आखिर में बुलंद मर्तबे पर पहुंचते हैं। अगर किस्मत हम तीनों पर मेहरबान ना भी हुई तो कम से कम हम में से एक जरूर बुलंद होगा। निज़ामुल मुल्क ने मुस्कुराकर कहा, अगर किस्मत ने हमें रास्ते जुदा भी दे दिए, रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। उमर खयाम ने सर हिलाया, हम तीनों में से जिसके पास इज्जत, जाह या इख्तिदार आए वो बाकी दोनों को भी शरीक करेगा। ये हमारा मकतबी मुआहिदा होगा। हसन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो फिर आज अहद करो, जो बुलंद होगा दूसरों को भी अपने जाह में बराबर का हिस्सा देगा। कोई खुद को दूसरों से अफजल नहीं समझेगा। तीनों ने हाथ एक दूसरे के ऊपर रख दिए। हम एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इज्जत मिलेगी तो मिलकर बांटेंगे। हम तीन नहीं, एक हैं। ये वो मुआहिदा था जिसने बाद में पूरी तारीख बदल देनी थी, क्योंकि तीनों की किस्मत की सिमतें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाली थीं। वक्त गुजरा, इल्म मुकम्मल हुआ, रास्ते जुदा हो गए। हसन अपने बाप के पास रे लौट आया, मगर कुछ ही अरसे बाद अबू मुस्लिम राजी को खबर मिली कि हसन के पास इस्माइली दाइयों की एक जमात आई है। शुबह ने घेरा, हुक्म जारी हुआ कि हसन बिन सबाह को फौरन गिरफ्तार किया जाए। तलाश हुई, घर छाने गए, मगर हसन हाथ न आया। अबू मुस्लिम ने सख्त लहजे में कहा, यह शख्स मुस्तकबिल में एक फितना खड़ा करेगा, ये कमज़ोर जहनों को गुमराह करेगा और ज़माना इसके शर को याद रखेगा। वक्त ने आगे चलकर ये पेशगोई हर्फ बहर्फ सच कर दिखाई। दूसरी तरफ उनके मकतबी दोस्तों की किस्मत ने बिल्कुल दूसरा रुख लिया। ख्वाजा हसन तूसी दरबार सल्जूकिया तक पहुंचा, फिर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता हुआ सल्जूकी सल्तनत का वजीर आज़म बना और दुनिया ने उसे निज़ामुल मुल्क के नाम से जाना।
और इधर हसन अपनी एक अलग दुनिया, एक अलग मंसूबा, एक खुफिया रास्ता बनाने में मसरूफ था। एक ऐसा रास्ता जो बाद में बातनी तहरीक, कलाउल मौत और हशाशीन के नाम से दुनिया की तारीख को हमेशा के लिए बदल देगा। हसन सबाह जब मकतब की दुनिया से अपने हम मकतब दोस्तों के अहदो पैमा लेकर निकला तो उसके सामने जिंदगी की राहें बिल्कुल अजनबी और वीरान थीं। रोजगार की तलाश में वो एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहा, मगर किसी जगह किस्मत ने उस पर दरवाज़ा खोलने से इनकार ही किए रखा। ना कोई मशगला ऐसा मिला जो उसकी बेलगाम तमन्नाओं को संभाल सके, ना कोई रास्ता जो उसकी बुलंद परवाज़ी का जवाब दे सके। आखिरकार मायूसी और महरूमी के इस तवील सफ़र में एक खबर उसके कदम रोक देती है। निज़ामुल मुल्क तूसी, वही हम मकतब दोस्त, सल्जूकियों का वज़ीर आज़म बन चुका था और पूरी सल्तनत का सयाहो सफ़ेद उसके हाथ में था। ये वो लम्हा था जब हसन सबाह ने फ़ौरन नैशापुर का रुख किया। सन 465 हे में वो निज़ामुल मुल्क के दरवाजे पर पहुंचा। ख्वाजा ने पुरानी दोस्ती का ऐसा हक अदा किया कि मेज़बानी की कोई हद बाकी ना रही। इज़्ज़त, एहतराम, शफ़क़त सब कुछ उसके कदमों में डाल दिया। एक दिन हसन सबाह ने निहायत संजीदगी से कहा, ख्वाजा, आप अहले यकीन में से हैं, जानते हैं कि वज़ारत एक फ़ानी मनसब है। मुझे डर है कि कहीं आप दुनिया की इस चमक दमक में फंसकर हमारे बचपन के अहद को ना भूल जाएं। ख्वाजा मुस्कुराया और वो मुस्कुराहट उसकी सच्चाई की गवाह थी। हसन, सिर्फ वज़ारत ही नहीं, मेरे तमाम अमलाक, मेरा हर इख्तियार, तुम इसमें मेरे शरीक हो। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वो अहद की वफा थी। ख्वाजा ने हसन की सुल्तान मलिक शाह से मुलाकात कराई, उसकी अक्ल दानिश की तारीफ़ें सुनाई और उसे सल्तनत का मोतमिद ख़ास मुकर्रर करा दिया। ये मंतबा वज़ीर आज़म के इख्तियारात से कुछ कम न था, मगर हसन सबाह की फितरत में कनात नहीं थी। वो इख्तियार चाहता था, ऐसा इख्तियार जिसमें किसी दूसरे की शिरकत ना हो। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश पनपने लगी, काश किसी तरह वो निज़ामुल मुल्क के बराबर नहीं बल्कि उसकी जगह खड़ा हो जाए, उसकी वज़ारत में शरीक होकर फिर खुद तन्हा ताजे वज़ारत का मालिक बन जाए। यहीं से उसके सीने में एक जहर जन्म लेता है, मोहसिन कुशी का जहर। और फिर वो मौके की तलाश में रहने लगा कि कब और कैसे ख्वाजा निज़ामुल मुल्क को सुल्तान की निगाहों में गिराकर अपने लिए रास्ता बना सके। सुल्तान मलिक शाह एक बार हलब गया। वहां एक नायाब किस्म का संगे रुखाम तैयार होता था, जिसके बर्तन पूरे मुल्क में अपनी मजबूती और नज़ाकत की वजह से मशहूर थे। सुल्तान ने हुक्म दिया कि 500 मन संगे रुखाम आसफहान भेजा जाए। हलब में नक्लो हमल के अफसर ने ये बार 2 अरब काफला बरदारों के सुपुर्द किया। एक के पास 6 ऊँट थे, दूसरे के पास 4 ऊँट। दोनों के ऊँट पहले ही 500-500 मन सामान से लदे हुए थे, मगर हुक्म शाही के आगे इनकार न था। लिहाजा दोनों ने 500 मन पत्थर आपस में बांट लिया और सफ़र पर रवाना हो गए। जब वो आसफहान पहुंचे तो सुल्तान उनकी तेज़ रफ्तारी से बेहद खुश हुआ। इनाम में 1000 दीनार अता फरमाए और कहा कि ये दोनों काफला बरदारों में इंसाफ के साथ तकसीम किए जाएं। काफला बरदारों ने निज़ामुल मुल्क के दरबार में हाजिर होकर तकसीम की दरख्वास्त की। निज़ामुल मुल्क ने सादगी और वाकिफ़ हाल अंदाज में फैसला किया, 6 ऊँट वाले को 600, 4 ऊँट वाले को 400 दीनार मिलेंगे। लेकिन बिजली की तरह ये खबर हसन सबा तक पहुंची। वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, निज़ामुल मुल्क ने सख्त गलती की है। असल इंसाफ यह है कि 6 ऊँट वाले को 800 और 4 ऊँट वाले को सिर्फ 200 मिलें। यह आवाज़ आखिरकार सुल्तान तक पहुंची और हुक्म हुआ कि दोनों वजीर और हसन सबा दरबार में हाजिर किए जाएं। सुल्तानी महल अस्फहान, तवील सुतूनों के साए दीवारों पर सुनहरी शमें और मरकज़ में मलिक शाह सल्जोकी अपनी बुलंद मसनद पर। सुल्तान मुस्कुराते हुए, ख्वाजा निज़ामुल मुल्क, सुना है तुम्हारी तकसीम में कुछ लग़ज़िश हुई है। निज़ामुल मुल्क वक़ार से झुकते हुए, जहाँ पनाहा मैंने तो ऊँटों की तादाद के मुताबिक फैज़ तकसीम किया। सुल्तान हसन और सबा की तरफ देखते हुए, अच्छा इब्न सबा, अगर ये तकसीम गलत है तो बादशाह वक्त को समझाओ। हसन और सबा आहिस्ता चलकर आगे आता है। दरबार पर खामोशी छा जाती है। जहाँ पना
कुल ऊंट 10 हैं और कुल वजन 1500 मन। यूं हर ऊंट के हिस्से में 150 मन आता है। दरबारी सरगोशियां करने लगते हैं। हसन-उस-सबा ऊंची पुरएतमाद आवाज में 6 ऊंट वाला 900 मन वजनी सफर लाया, जिसमें से 400 मन शाही हुक्म का था। 4 ऊंट वाला 600 मन लाया, जिसमें सिर्फ 200 मन शाही बार था, और सुल्तानी इनाम 500 मन पर 1000 दिनार, यानी हर 100 मन के 200 दिनार। बस इंसाफ कहता है 6 ऊंट वाला 800 दिनार ले, 4 वाला सिर्फ 200। दरबार में एकदम सन्नाटा। सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो जाती है। सुल्तान निजामुल मुल्क की तरफ देखकर नरम तन से, ख्वाजा तुम्हारा शागिर्द आज तुम पर सबकत ले गया मालूम होता है। निजामुल मुल्क खामोश, मगर उसकी आंखें सारी कहानी बयान कर रही थीं। ये फतह मामूली नहीं, बादशाह के दिल में हसन-उस-सबा की पहली दरार डाल गई है। निजामुल मुल्क दिल में, ये शख्स खतरनाक सोच रखता है। आज हिसाब में जीता है, कल तख्त के लिए चलेगा। सुल्तान ने मामला हंसी में उड़ा दिया, मगर सब जानते थे उस दिन हसन-उस-सबा ने पहली बार दरबार सल्जूकी में अपनी जहानत का हथियार दिखा दिया था। एक मर्तबा इब्ने सबाह अरकान सल्तनत के दरमियान बैठा हुआ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्यालात कर रहा था। इस दौरान में कहने लगा कि हज़रत सुल्तानुल मुअज़्ज़म 20 साल से हुक्मरान हैं। उन्हें चाहिए कि ममालिक महरूसा के जमाव खर्च से भी वाकिफ़ हों। ये आवाज़ शुदा शुदा सुल्तान मलिक शाह के कान तक पहुंची। सल्जूकी दरबार उस दिन हमेशा से ज़्यादा खामोश था, जैसे सुतून, फर्श और कालीन भी आने वाले तूफ़ान की आहट सुन चुके हों। अरकान सल्तनत की सफ़ों में एक अजीब बेचैनी दौड़ रही थी। हसन बिन सबा दरबार के वस्त में खड़ा था और उसकी आंखों में वही पुरानी चमक, इक़्तिदार की भूखी चमक दहक रही थी। अचानक एक दरबारी ने सर झुकाकर ऐलान किया, सुल्तान मुअज़्ज़म मलिक शाह तशरीफ ला रहे हैं। जर्री पर्दे हटे और मलिक शाह आहिस्ता आहिस्ता तख्त पर जलवा अफरोज हुआ। उसके चेहरे पर बुर्दबारी थी, मगर आंखों में शुबहे की लकीरें भी छुपी थीं, और ये सब हसन के अल्फाज की वजह से था जो उसने चंद दिन पहले अरकान सल्तनत में बैठकर कहे थे। सुल्तान 20 बरस से हुक्मरान हैं और हनोज सल्तनत के सालाना हिसाब से नावाकिफ। इस जुमले ने दरबार में बिजली गिरा दी थी। मुकालमा, साजिश की आतिश भड़कती है। सुल्तान ने गहरी आवाज में कहा, ख्वाजा निजामुल मुल्क, 1 साला हिसाब का मुकम्मल चट्ठा तैयार होने में कितना वक्त लगेगा? निजामुल मुल्क ने मुअद्दिबाना झुककर अर्ज किया, खुदावंदे आलम, सल्तनत शिगर से रूम तक फैली हुई है। सही और मुकम्मल हिसाब के लिए कम से कम 2 बरस चाहिए। दरबार खामोश, और फिर हसन बिन सबा आगे बढ़ा। उसके कदमों की चाप में भी तकब्बुर छुपा हुआ था। जहां पनाह, अगर ये काम मुझे दिया जाए तो मैं सिर्फ 40 दिन में पूरी सल्तनत का हिसाब पेश कर सकता हूं। दरबार में सरगोशियां गूंज उठीं। निजामुल मुल्क की आंखों में पहली बार एक हल्की सी तशवीश उभरी। सुल्तान ने हैरत से पूछा, सिर्फ 40 दिन? हसन ने सर झुकाकर मगर गुरूर से भरपूर लहजे में कहा, जी हुजूर, बशर्ते के दफ्तरे वजारत और तमाम अमला मेरे हवाले कर दिया जाए। निजामुल मुल्क दिल ही दिल में जान चुका था कि ये खेल क्या है, लेकिन वो खामोश रहा। सुल्तान ने आजमाने के लिए हुक्म जारी कर दिया और 40 दिन की मोहलत दे दी, और हसन बिन सबा ने वाकई हैरत अंगेज तौर पर 40 दिन में सारा हिसाब मुकम्मल करके निजामुल मुल्क को खिजालत के तफक्कुर में डाल दिया। और फिर निजामुल मुल्क ने एक चाल चली। उस रात नैशापुर की फिजा पर गहरा सुकूत छाया हुआ था। दफ्तरे वजारत में चिराग मद्धम जल रहा था। हसन बिन सबा ने पूरा हिसाब मुरतब करके अलमारी में बंद करके अपनी निगरानी में ताला लगवा दिया। वो इत्मीनान से रुखसत हुआ।
लेकिन चंद गलियां आगे जाकर ऐनन यही शख्स निजाम उल मुल्क का खास रिकाबदार किसी अंधेरे गोशे में किसी नौकर से सरगोशी करता सुनाई दिया। रिकाबदार, हुक्म ख्वाजा है, ये औराक सुबह तक काबिले पेशी न रहें। हसन के नौकर को सोने की थैली दिखाई गई। वो लम्हे भर को रुका, मगर लालच की चमक ने ज़मीर को खामोश कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता खौफनाक तरतीब से हिसाब के सफ़हात एक भारी सांस लेते हुए उल्टा पुल्टा कर दिए गए। वो रात जिसमें नैशापुर के आसमान पर एक अजीब खामोशी फैली हुई थी। हिसाब के पर्चे बिखर चुके थे, साजिश का खेल हो चुका था, लेकिन हसन बिन सबाह को इस अंधेरे खेल की हवा तक न हुई। हसन बिस्तर पर लेटा और उसके जहन में एक ही ख्याल गर्दिश करता रहा, सुबह सुबह सब कुछ बदल जाएगा। आज मैं साबित कर दूंगा कि असल दिमाग किसके सर में है। आज तख्ते विजारत की कुंजी मेरे हाथ आएगी और निजामुल मुल्क की सारी चालें, सारी बड़ाई मेरे एक हिसाब के आगे मिट्टी बन जाएगी। ये सोचकर वो पूरे इत्मीनान से सो गया। रात भर उसके चेहरे पर एक फातिहाना तबस्सुम रक्स करता रहा, जैसे वो ख्वाब में ही विजारत के तख्त पर बैठ चुका हो। सुबह हुई। हसन बिन सबा शाही महल की तरफ बढ़ रहा था। चोगा झलमिलाता हुआ, कदमों में गुरूर, आंखों में एक मक्कार सी चमक और हाथ में वही हिसाब की किताब जिसे वो अपनी कामयाबी की सनद समझ रहा था। हर कदम के साथ उसके दिल में एक ही नारा गूंज रहा था, आज निजामुल मुल्क का सितारा डूब जाएगा और मेरा तुलू इस सल्तनत के उफक पर हमेशा के लिए सब्त हो जाएगा। वो दरबार के दरवाजे पर पहुंचा, सीना तान कर कदम जोर से टेकता हुआ, यूं जैसे उसने किस्मत को जबरदस्ती अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया हो। लेकिन उसे क्या खबर थी कि जिस किताब को वो अपनी फतह की दलील समझकर लिए जा रहा है, उसी किताब के औराक में रात ही रात गदर की एक पूरी दुनिया दफन कर दी गई है और वो पूरे यकीन के साथ अपनी ही शिकस्त उठाए दरबार में दाखिल होने वाला है। दरबार दोबारा सजा। हसन बिन सबा अपने मुसव्वदात के अंबार समेत हाजिर हुआ। सुल्तान ने वर्क पलटना शुरू किए और फिर सवालात की बौछार। ये अंदराज गलत क्यों है? ये हिसाब किस बुनियाद पर लिखा है? ये तहसील कहाँ दर्ज है? हसन के चेहरे का रंग उतरने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। हर सवाल उस पर ताजियाने की तरह पड़ता। आखिरकार हसन ने बेबसी से सुल्तान की तरफ देखा। वो चेहरा जिसमें कल तक गुरूर था, आज शिकस्त खुर्दा खामोशी थी। उसी लम्हे निजामुल मुल्क आगे बढ़ा। उसकी आवाज पूरे दरबार पर गूंज गई, जहां पनाह, यहीं वो मुश्किलात हैं जिनके सबब मैंने 2 बरस की मुद्दत मांगी थी। सल्तनत का हिसाब 40 दिन में सेहत के साथ मुमकिन नहीं। सुल्तान मलिक शाह का चेहरा कड़क पड़ा। वो पहले ही हसन की चालाकियों से दिलबर्दाश्ता था। गमो गुस्से में तख्त से उठकर गर्राया, हसन बिन सबाह, तुमने विजारत के दफ्तरी काम को खेल समझ रखा था। तुम्हें इख्तियार दिया गया और तुमने फरेब से जवाब दिया। सुल्तान के इशारे पर मुहाफिज आगे बढ़े। दरबार की फिजा में सनसनी फैल गई। इसे दरबार सल्जूकिया से निकाल दो और ऐसा निकालो कि दोबारा इस दहलीज पर कदम न रख सके। हसन बिन सबा को दरबार से घसीट कर निकाला गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ इंतकाम की आग थी। वो जाते जाते आसमान की तरफ देखकर सरगोशी में बोला, मलिक शाह, आज तुमने मुझे जलील किया है, कल मैं पूरी दुनिया को हैरान कर दूंगा। ये लम्हा वही लम्हा था जहां से हसन बिन सबा का खौफनाक सफर शुरू हुआ। एक ऐसा सफर जिसने आने वाले बरसों में सल्जूकियों के तख्त को हिला डाला और तारीख के सीने पर एक ना मिटने वाला दाग छोड़ा। दस्तूर अनवरा में ख्वाजा निजामुल मुल्क ने खुद लिखा है कि हसन बिन सबा ने हकीकत में बड़ा कमाल किया था।
کہ اتنی قلیل مدت میں تمام ممالک محروسہ کا حساب آمد و خرچ مرتب کر لیا تھا، مگر چونکہ اس نے عذرائے حسد، نقص عہد یہ سب کارروائی کی تھی، خدا کے فضل و کرم سے بادشاہ کے سامنے اسے خجالت اٹھانی پڑی، اور اگر وہ خدا نخواستہ ملک شاہ کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو مجھے وزارت سے یقیناً سبکدوش کر دیا جاتا۔ لیکن دبستان مذاہب میں لکھا ہے کہ خواجہ نظام الملک نے کسی ترکیب سے حسن بن صبا کے یہاں سے کاغذات منگا کر اوراق کو بے ترتیب کر دیا تھا، اور صاحب تذکرہ دولت شاہاں کا بیان ہے کہ نظام الملک کے رکابدار نے حسن بن صبا کے نوکر کو گانٹھ کر حساب کے اوراق منتشر کر دیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابن صبا سلطان کے کسی سوال کا صحیح جواب نہ دے سکا۔ حسن ابن صبا کا سلجوقی دربار سے ذلت آمیز اخراج گو اس کے لیے نہایت ہمت شکن تھا، لیکن حقیقت میں یہ واقعہ اس کی آئندہ کامیابیوں کا پیش خیمہ تھا۔ سلجوقی دربار سے اس کی ذلت آمیز رخصتی بظاہر تو ایک شکست تھی، مگر حسن ابن صبا جیسے آدمی کے لیے یہ شکست نہیں، ایک چنگاری تھی جو آنے والے فتنوں کی پوری دنیا کو آگ دینے والی تھی۔ نظام الملک کے ہاتھوں ملنے والی یہ تذلیل اس کے دل پر یوں نقش ہوئی جیسے کوئی تیز دھار پتھر پر چل جائے۔ انہی لمحوں میں اس کے اندر ایک ایسا دشمن جنم لے چکا تھا جس نے نہ صرف نظام الملک بلکہ پورے سلجوقی سلطنت کو اپنی بندشوں سے لرزا دینا تھا۔ دربار کے دروازے بند ہوئے تو وہ اصفہان کی گلیوں میں اتر آیا، خاموش مگر اندر سے بھڑکتا ہوا۔ وہاں اپنے پرانے دوست ابو الفضل اصفہانی کے گھر پناہ لی۔ ابو الفضل نے اسے عزت دی، مگر حسن کے چہرے پر وہ تیز دھار عزم دیکھ کر دل میں ایک انجانی بے چینی بھی محسوس کی۔ ایک رات جب دونوں تنہا بیٹھے تھے، حسن نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کوئی معمولی بات بیان کر رہا ہو کہ اگر مجھے 2 موافق دوست مل جائیں تو میں ملک شاہ کی سلطنت بھی بدل دوں اور نظام الملک کی وزارت بھی ختم کر دوں۔ ابو الفضل سہم گیا۔ اسے لگا کہ شاید سفر کی تھکن اور درباری صدمات نے حسن کے ذہن کو بوجھل کر دیا ہے۔ اس نے فوراً غذائیں منگوائیں، ایسی کہ جن سے عقل و دل کو تقویت ملے، مگر حسن اس کی آنکھوں میں جھلکتا خوف پڑ چکا تھا اور بغیر کوئی لفظ کہے اصفہان چھوڑ گیا۔ حسن رے پہنچا تو اسے ایک اور دروازہ ملا، اسماعیلی دائی الکبیر کا در۔ یہ شخص اس خفیہ تحریک کا مرکز تھا جہاں سے مبلغین کو پورے ملک میں بھیجا جاتا تھا۔ حسن نے اس کے سامنے بیٹھ کر کہا، مجھے اپنی تحریر دو، میں تمہارا کام دنیا تک پہنچا دوں گا۔ دائی الکبیر نے اس کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی جو عام انسانوں کی نہیں ہوتی، ایک ایسا آدمی جس کے ارادے وقت کے دھارے بدل سکتے ہوں۔ چند ہی ماہ بعد اسے مصر روانہ کر دیا گیا، وہ مصر جہاں امیر الجیوش کی حکومت تھی، باہر سے اسماعیلی، اندر سے باطنی۔ اور مصر میں حسن ابن صبا پہلی بار واقعی چمکا، وہاں اس کی قدر بھی ہوئی اور اس کے عزائم کو وہ پہلی مٹی بھی ملی جس میں اگ کر وہ پورے مشرق کی تاریخ بدل دے گا۔ مصر میں اس کی شہرت تو بڑھ رہی تھی، لیکن شہرت جہاں جاتی ہے سازش وہاں پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ چند ہی دنوں میں حسن ایک ایسی خفیہ رکابت میں پھنس گیا جس نے امیر الجیوش کے دل میں شعلہ بھڑکا دیا۔ حکم ہوا، اس شخص کو قلعہ دمیاط میں قید کر دو فوراً۔ حسن کو زنجیروں میں جکڑ کر سنگ لاخ دیواروں کے درمیان ڈال دیا گیا، مگر اس رات ایک عجیب حادثہ ہوا۔ قلعے کا سب سے مضبوط برج ایک زوردار دھماکے کے ساتھ زمین بوس ہو گیا۔ شہر کے لوگ سہم گئے۔ چشمدید گواہوں نے کہا، یہ حسن بن صبا کا باطنی تصرف ہے، اس کا امر پوشیدہ طاقتوں سے جڑا ہے۔ یہ جملہ امیر الجیوش کے لیے آگ میں تیل کا کام کر گیا۔ وہ بھڑک اٹھا اور اگلی صبح حکم دیا، اسے یہاں سے نکالو، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں، افریقہ بھیج دو، دور، بہت دور۔ یوں حسن کو چند حصائی مسافروں کے ساتھ ایک پرانے لکڑی کے جہاز پر بٹھا دیا گیا۔ جہاز شام کے ساحل سے دور نکل ہی رہا تھا کہ سمندر نے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا۔ بادل گرجے، ہوائیں چیخیں، موجیں پہاڑوں کی طرح اٹھیں اور جہاز کو یوں جھنجھوڑا جیسے کسی دیو نے اسے مٹھی میں پکڑ رکھا ہو۔ مسافر روتے، چلاتے، پانی پھینکتے، دعائیں مانگتے، ہر چہرہ موت کا نقشہ بن چکا تھا۔ لیکن اس شور محشر میں
एक शख्स पूरी खामोशी से बैठा था, आंखों में अजीब सी ठंडक, चेहरे पर वही पुरस्रार इत्मीनान। हसन बिन सब्बा। कप्तान हक्का बक्का रह गया। उसने चीख कर पूछा, तुम डलते क्यों नहीं? ये समंदर है, खेल नहीं। हसन ने धीरे से सर उठाया, जैसे किसी और जहान से लौट कर आया हो, और बोला, मुझे खबर दे दी गई है, ये जहाज नहीं डूबेगा, इसके मुसाफिर भी नहीं मरेंगे। ये लहजा इंसान का नहीं लगता था। इतना यकीन, इतनी खामोश कुव्वत, और फिर जैसे आसमान ने उसकी बात सुन ली हो। तूफान की गरज मध्यम होने लगी, मौजें नीची पड़ने लगीं, हवाएं बैठ गईं, और चंद ही लम्हों बाद समंदर आईने की तरह पुरसुकून हो चुका था। मुसाफिर उसके कदमों को चूमने लगे। कप्तान का चेहरा भी अकीदत से भीग गया। उसी ने आहिस्ता से कहा, हम अफ्रीका नहीं जा रहे, तुम जहां उतारना चाहो मैं वहीं ले जाऊंगा। यूं हसन को साहिल शाम पर उतारा गया, मगर हकीकत ये थी कि ये करामत एक और तरह की चाल थी। अगर जहाज डूब जाता तो कोई बचता ही ना, और अगर पेशीन गोई सही ठहरती तो उसकी रूहानी धाक बैठ जाती। वहीं से वो हलब, बगदाद, खूजिस्तान और फिर अस्फहान की जानिब बढ़ता गया। हर मकाम पर इस्माइली दावत के पौधे लगाता हुआ हर शहर में एक नया बीज बोकर आगे बढ़ता गया। वक्त की गर्दिश के साथ हसन बिन सबाह के वो साथी जो कभी उसके उस्ताद ज़्यादा थे या बातनी तहरीक के पुराने चिराग, अचानक एक एक करके मुख्तलिफ मजबूत किलों के मालिक बनते गए। पहला किला फारस के करीब था। वहाँ उनकी तादाद बढ़ने लगी तो उनके अंदर छुपी हुई वही पुरानी जिबिल्लत जाग उठी। काफिले लुटने लगे, राहदारियां गैर महफूज हो गईं, और चंद ही दिनों में पूरे इलाके में बातिनियों की चीरा दस्तियों की सरगोशियों फैल गईं। इन शोरिशों के दौरान वो एक और किले पर भी छा गए, किला अस्फहान, जिसे शाहवर कहा जाता था। ये वही किला था जिसे सुल्तान मलिक शाह ने अपनी सल्तनत की मजबूती के लिए तामीर कराया था। लेकिन ताकत हमेशा पत्थरों में नहीं होती, कभी कभी एक आदमी के दिल में भी होती है। उसी ताकत के साथ एक बातिनी अहमद बिन अत्ताश किले के हाकिम से गैर मामूली कुर्बत इख्तियार करता गया। उसके बाप अब्दुल मलिक बिन अत्ताश हसन बिन सबाह के उस्ताद भी थे और बातिनिया तहरीक के पेशवाओं में शुमार होते थे। इसी निस्बत ने उसके इर्द गिर्द एक तकदीस का हाला खींच दिया था। लोग उसे नजरो न्याज देते, उसे अपना मुक्तदा मानते और उसके इशारों पर चलते। रफ्ता रफ्ता वो हाकिम की आंखों का नूर बन गया। फिर वक्त ने करवट ली, हाकिम मर गया और किला शाहवर पूरा का पूरा अहमद बिन अत्ताश के कब्जे में आ गया। पहला काम जो उसने किया वो यही था कि अपने हम मजहब तमाम कैदियों को रिहा कर दिया। ये वो लोग थे जिन्हें कभी हुकूमत ने फितना इंगेजी के जुर्म में बंद किया था। रिहाई के बाद मुल्क का अमन ऐसे फना हुआ जैसे किसी ने चिराग पर फूंक मार दी हो। काफिले खुले दिनों में लुटने लगे और किला शाहवर सुल्तान की ताकत की बजाय फितना और बगावत की अलामत बनने लगा। अस्फहान में कदम रखते ही हसन बिन सबाह की नज़र जगराफिये पर नहीं, ताकत के उन अड्डों पर पड़ती थी जहां से पूरी सल्तनतों के फैसले बदल सकते थे। इसी मकसद के तहत उसने अपने मुनादों को एक ख़ास सिमत भेजा। कज़वीन और दरियाए खज़र के दरमियान वाक़े इस दूर अफ्तादा मगर खौफनाक इलाके की तरफ, जिसे तालकान कहते हैं, और तालकान के सीने में पत्थर की तरह जमा हुआ था क़लाए अलमौत, अलमौत जिसका नाम ही एक दास्तान है। कहते हैं कि कदीम वेलमी सलापीन में से एक शिकार के दौरान एक उकाब छोड़ता है। वो उकाब किसी शिकार को दबोचकर एक ऐसी बुलंदी पर जा गिरता है जहां पहुंचकर बादशाह को यूं महसूस होता है जैसे ये जगह आसमान और ज़मीन के बीच एक जंगी मदरसा हो। वहीं उसने किला तामीर कराया और उसका नाम रखा आले मौत, यानी उकाब की तरबियत गाह। वक्त गुजरा, ज़बानें बदलती गईं और आले मौत आम ज़बानों में अल-मौत बन गया। यही वो किला था जिस पर नज़र पड़ते ही हसन बिन सबाह समझ गया था कि जो शख्स इस पत्थर की चट्टान को अपना घर बना ले वो सिर्फ एक रहनुमा नहीं रहता,
एक अफसाना बन जाता है। अलमूद के गिर्द इस्माइली मुनाद ऐसे फैल चुके थे जैसे अंधेरी रात में सरगोशियां फैलती हैं। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम लिया जाता, हसन बिन सबा। खुद इब्न सबा किले के करीब एक गोशा इख्तियार किए बैठा था। उसकी ज़ाहिरी ज़ुहद, उसकी खामोश इबादत और उसके चेहरे की वो मक्काराना तासीर लोगों के दिलों पर एक ऐसा सिक्का जमा रही थी जिसे कोई दलील, कोई सुल्तानी लश्कर और कोई आलम दीन मिटा न सकता था। रफ्ता रफ्ता सैकड़ों नहीं, हजारों लोग उसके हाथ पर बैत कर चुके थे। लेकिन माजरा यहीं नहीं रुकता। जब उसकी ताकत बढ़ने लगी तो किले के हाकिम मेहदी अलवी के दिल में एक खौफ सा घर करने लगा। आखिरकार एक रात अंधेली घटाओं के नीचे किले अलमौत के एक दस्ते ने हसन को खामोशी से गिरफ्तार किया और किले के अंदर ला फेंका। लेकिन ये वही लम्हा था जिसका इंतजार हसन बरसों से कर रहा था। हसन किला के सर्द व तारीक हाल में खड़ा था। मशल की मध्यम रोशनी मौदी अलवी के चेहरे पर लड़खड़ा रही थी। मौदी ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हें इस पला के कुर्बो जवार में ऐसी सरगर्मियां नहीं करनी चाहिए थीं। ये बगावत के आसार हैं हसन। हसन मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जो कभी पूरी बात नहीं बोलती, बस फरेब के दरवाजे खोल देती है। बगावत नहीं मौदी, मैं तो इबादत की तलाश में हूँ, अल्लाह के कुर्ब की। अगर इसमें मेरा जुर्म है तो फिर कैद भी कबूल है। मौदी इस नर्म लहजे में लिपटी हुई धोखे की खुशबू से बेखबर था। उसने हसन के चेहरे पर वही तकद्दुस देखा जिसने पहले भी कई हाकिमों को अंधा कर दिया था। 2 दिन बाद दोनों की मुलाकात फिर हुई। इस बार हसन के लहजे में बड़ी अजीब नरमी थी। हसन, मेरे नज़दीक एक बात है जिस पर मैं अमल के बगैर नहीं रह सकता। किसी और की ममलूका ज़मीन पर सजदा करना जायज़ नहीं। यहाँ अतराफ में इबादत के लिए एक छोटा सा गोशा चाहिए। इतनी सी ज़मीन बेच दें जितनी पर बैल का एक खाल मुहित हो जाए, बस इतनी, और मैं इसके बदले 3000 दिनार पेश कर सकता हूँ। मौदी हंस पड़ा। मौदी, 3000 दिनार सिर्फ एक चरसा जगह के लिए? ये तो बहुत बड़ा नफ़ा है। लो, हमने बै मुकम्मल की। सजदे की जगह तो दीन में रुकावट नहीं बनती। बैनामा लिखा गया। मौदी मुतमईन हो गया और हसन की आंखों में वो वही जलती हुई रोशनी थी जो एक बड़े तूफान से पहले आसमान में दिखाई देती है। अगले ही दिन किला के सहन में अहले किला जमा थे। एक बैल की खाल लाई गई और हसन ने उसे काट कर बारीक बारीक पट्टियां बना ली, इतनी बारीक कि एक डोरी जैसी लगती। फिर इन तमाम पट्टियों को जोड़कर एक तवील सा रसा बना लिया। अहले किला हैरत में थे। मेहदी हंसा, ये क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें सिर्फ नमाज की जगह बेची थी। हसन ने वो डोरी उठाई और पूरे किले के गिर्द एक दायरा बना दिया। हवा में खामोशी छा गई। मेहदी का चेहरा सफेद पड़ गया। हसन सर्द लहजे में, मैंने कहा था ना, बैल की खाल जितनी जगह। बैल की खाल जब इस शक्ल में की जाए तो जितनी जगह पर मुहित हो वो सब इसी चरसा में दाखिल होती है। क्या तुमने बैनामे में कोई हद लिखी थी? मेहदी के पास कोई जवाब न था। अचानक किले के कई सिपाही आगे बढ़े जो दरपर्दा हसन के मुरीद बन चुके थे। सिपाही बुलंद आवाज से, बुजुर्ग कभी झूठ नहीं बोलते। अगर उन्होंने कहा कि सारा किला ऐसी बै में दाखिल है तो यही सच है। अब मेहदी के सामने 2 रास्ते थे, या किले में कत्ल हो जाए या खामोशी से हार मान ले। तारीख गवाह है, मेहदी ने वही किया जो कमज़ोर अक्सर ताकत के सामने करते हैं, खामोशी और पसपाई। मुजफ्फर दामगानी, जो दरपर्दा हसन का मुरीद था, को 3000 दीनार भेजे गए और हुक्म दिया गया कि मेहदी को फौरन अदा किए जाएं। रकम दी गई, सिपाहियों ने किला खाली कराया और यूं बगैर एक कतरा खून बहाए अलमूद का मालिक बदल गया। उस दिन के बाद हसन ने पर्दा उठा दिया। ना वो इबादत गुजार था, ना वो जाहिद, ना मुत्तकी। वो तो सिर्फ एक मकसद रखने वाला आदमी था, ताकत, ऐसी ताकत जो सदियों तक गूंजती रहे।
उसने फौरन इर्द गिर्द के बेमसरफ किलों की मरम्मत कराई, नए किले तामीर किए, अलमूद के गिर्द आलीशान महल, बागात और दफातर कायम किए। रूदबार और कुज़वीन के बहुत से लोग या तो राज़ी कर लिए गए या मजबूर, लेकिन आखिरकार सबको इसी एक रास्ते पर डाल दिया गया जिसे हसन बिन सबा ने अपना रास्ता कहा था। किला अल मौत पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के बाद हसन बिन सबाह के दिल में एक ही ख्वाहिश धड़कती थी, सुल्तान मलिक शाह और अपने साबिक मुहसिन निज़ामुल मुल्क तूसी को सफ़ाए हस्ती से मिटा देना। मगर वो जानता था कि ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं, ये एक ऐसा मकसद है जिस तक आम हथियार, आम सिपाह और आम मंसूबे कभी नहीं पहुंच सकते। सल्जूकियों जैसी अजीम सल्तनत के दो सुतून, ऐसे जलीलुल कद्र दुश्मन जिन तक रसाई भी नामुमकिन और जिनका इस्तेसाल महज मादी क़ुव्वत से बिल्कुल मुहाल था। इसीलिए इब्न सबाह ने एक मुख्तलिफ रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जिसमें तलवार से ज़्यादा जहन काम करता है और जंग से ज़्यादा अकायद का खेल। लंबे अरसे तक वो तन्हाई में बैठकर सूसता रहा। रात की खामोशी में अलमौत की पथरीली दीवारों के पीछे वो बार बार अपने जहन में एक ही सवाल दोहराया करता, ऐसा वार कैसे किया जाए जो नजर ना आए और सीधा दिल के पार उतर जाए। बिलाखिर उसने अपने गिर्द चंद ऐसे नौजवान जमा किए जो तेजी, जज्बात और दीवानगी का सुनहरा इम्तिजाज थे। फिर अपने पुरजोश दुआत के जरिए उनके दिलों पर यह अकीदा कंद कर दिया कि शेखुल जबल की मर्जी दुनिया की आखिरी कुव्वत है। वो कहे तो मुकद्दर बदल जाए, वो चाहे तो जिंदगी और मौत का फैसला खुद लिख दे। ये मुसलसल तलकीन, ये नफ्सियाती गिरफ्त और ये गैर मरई दबाव नौजवानों के जहनों को आहिस्ता आहिस्ता इस मुकाम तक ले आया जहां इताअत इबादत बन गई और फर्माबरदारी तकदीर। मगर इब्ने सबाह की असल चाल अभी बाकी थी। वो एक ऐसी तदबीर तरतीब दे रहा था जिसका तसव्वुर भी आम इंसान के बस से बाहर था, ऐसी तदबीर जिसका नाम लेने से भी फिजा में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती थी। और जब वो तदबीर पूरी हुई तो जानबाजों को जान देने पर आमादा करना वाकई चुटकी बजाने के बराबर रह गया। जब किला अल मौत पर हसन बिन सबा की हुकूमत कायम हो गई तो उसने पहाड़ों के साए में वो कारनामा अंजाम दिया जिसने आने वाली सदियों तक इंसान की अक्ल को हैरान और तारीख को खौफजदा रखा। पूरी वादी में उसने ऐसी इमारतें खड़ी करवाईं जो हकीकत से ज़्यादा ख्वाब लगती थीं। सरसब्ज मरग़ज़ार, शफ़ाफ़ हवा में भीगी हुई घाटियाँ और उनके दरमियान बर्फ़ जैसे सफ़ेद, ख्वाब जैसे खामोश महलों के मीनार। हर तरफ ऐसी नज़ाकत, ऐसी लताफत, ऐसी पाकीज़गी कि देखने वाला अपनी दुनिया को भूल जाए। इन महल्लात के बीचों बीच हसन बिन सबाह ने एक बाग तामीर करवाया, एक ऐसा बाग जिसे वो जन्नत कहता था। ये जन्नत कोई आम तफरीगाह नहीं थी, ये हसन की सबसे बड़ी चाल, सबसे बड़ी नफ्सियाती जंग थी। हर तरफ फलदार दरख्त, खुश रंग फूल, बल्लूरीन जाम, चांदी के बर्तन, महंगे फर्श और आला तरीन खाने और ऐसा निज़ाम कि महल्लात में पानी, दूध, शराब और शहद नलों से बहता था। और वहाँ दिल बहलाने, जज्ब करने और मुरीदों को मुकम्मल तौर पर तोड़कर दोबारा गढ़ देने के लिए कमसिन निहायत हसीन लड़कियां मौजूद थीं, ऐसी दिलरबा, ऐसी नूरानी कि इंसान को यकीन आ जाए कि ये किसी और ही जहान की मखलूक हैं। यहाँ का हर काम राजदारी में लिपटा हुआ था। जो चीज़ बाहर से आती वो भी ऐसे लाई जाती कि किसी सिमत से ज़रा सा सुराग न मिले। हसन ने अपने पैरोकारों को 3 ग्रोहों में बांटा था। दाई जो खुफिया तौर पर उसके अकायद फैलाते, रफ़ीक जो उसके सबसे मोतमिद थे, और आखिर में फ़दाई। ये वो ग्रोह था जिसके लिए ये सारी जन्नत बनाई गई थी। इन फ़दाइयों के लिए वो तालकान, रूदबार और कुर्बो जवार के सादा, मजबूत, तंदुरुस्त नौजवान चुनता। ऐसे लड़के जिनके दिल अभी कच्चे थे
اور ذہن آسانی سے کسی بھی عقیدے کی شکل اختیار کر سکتے تھے۔ سفید لباس، سرخ پگڑی، کمر میں چھری اور ہاتھ میں تیر یا چھڑی، یہی ان کا نشان تھا، اور ان کی سب سے بڑی پہچان اندھا یقین۔ حسن بن صباح نے ایک زہر کو اپنے مقصد کے لیے جنت کا راستہ بنا دیا، حشیش۔ جب کوئی نوجوان فدائی سخت تربیت کا مرحلہ پورا کر لیتا تو اسے بھنگ کے نشے میں بے ہوش کیا جاتا اور سیدھا جنت میں لے جا کر لٹایا جاتا۔ وہاں آنکھ کھلتی تو نہ جنگ ہوتی نہ خوف، صرف مسکراہٹیں، صرف حوریں، صرف لذتیں، مے ارغوانی کے جام، سب سے بہترین کھانے، سب سے قیمتی پھل، اور سب سے بڑھ کر وہ چہرے، وہ نظارے جو صرف کہانیوں میں سنے جاتے تھے۔ کئی دن اسی عالم میں گزار کر جب وہ لذت اس کے دل پر نقش ہو جاتی تو وہی حوریں اسے دوبارہ بھنگ کا پیالہ پلاتی اور اچانک وہ پھر شیخ الجبل کے سامنے موجود ہوتا، اور یہاں کہانی کا سب سے طاقتور لمحہ آتا۔ فدائی ہانپتے ہوئے حیرت سے آنکھیں پھیلائے زمین پر گرتے گرتے کہتا ہے، فدائی بھیگی ہوئی آواز میں، اے میرے مولا، یہ کون سا جہان تھا؟ میں نے تو کبھی ایسا نور، ایسا سرور، ایسی حوریں، ایسی خوشیاں نہیں دیکھی تھیں۔ وہ جگہ کیا تھی؟ کیا میں جنت میں تھا؟ حسن بن صباح دھیرے سے مسکراتا ہے۔ اس کی آواز میں زہر بھی، جادو بھی اور درد بھی چھپا ہوتا ہے۔ حسن بن صباح، جس دروازے سے میں تمہیں لایا وہ دنیا والوں کے لیے بند ہے، لیکن تم نے اس دروازے کی خوشبو چکھی ہے۔ فدائی کی سانس رک جاتی ہے۔ کیا میں دوبارہ وہاں جا سکتا ہوں؟ کیا وہ عالم مجھے پھر مل سکتا ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جس میں حسن بن صباح ایک زندگی نہیں، پورا مقدر بدل دیتا تھا۔ وہ آہستہ سے آگے جھک کر کہتا ہے، ہاں، لیکن اب دائمی جنت تک صرف ایک راستہ ہے، جان دینا اور جان لینا۔ میرے حکم پر موت قبول کرو گے تو فرشتے تمہیں وہیں لے جائیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ فدائی کی آنکھوں میں پھر وہی جنت، پھر وہی حوریں، پھر وہی سرور ناچنے لگتا ہے۔ فدائی سر جھکا کر کانپتی ہوئی آواز میں کہتا ہے، حکم کریں، کسے مارنا ہے؟ میں بھی جاتا ہوں۔ اور حسن خاموشی سے اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے، ایک اشارہ جو تاریخ میں سینکڑوں قتل، سینکڑوں دہشت اور سینکڑوں واقعات کی بنیاد بن گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں حسن بن صباح اپنی آخری ضرب، اپنی آخری چال، اپنی آخری جنگ کے لیے تیار کرتا تھا۔ فدائی، یہی وہ سایہ تھے جن کے ہاتھوں میں تاریخ نے موت کو چلتا پھرتا دیکھا۔ جہاں قتل کا حکم ملتا وہاں یہ لوگ کسی نہ کسی روپ میں اتر جاتے، کبھی خادم، کبھی سپاہی، کبھی تاجر، کبھی زائر، اور دھیرے دھیرے اپنے ہدف کا اعتماد جیت کر بالآخر اس لمحے کا انتظار کرتے جس میں ایک وار پورے دور کی فضا بدل دیتا۔ یہ ایسے خطرناک تھے کہ ان کے نام پر سلجوقی امراء کے دل کانپتے، اور دور کے شہروں میں بادشاہ بھی رات کو دروازے دوبارہ چیک کرتے تھے۔ ان کی سفاکی کی ایک وجہ حسن کا وہ ظالمانہ وسخہ تھا جس نے ان کے دلوں سے نرمی نکال کر اس کی جگہ درندہ صفت غصہ بھر دیا تھا۔ انہیں بلی کا گوشت کھلایا جاتا۔ بلی جب غصے میں آئے تو اپنے ہوش میں نہیں رہتی، بے تحاشا، بے خوف اور بے رحم وار کرتی ہے، اور یہی کیفیت ان فدائیوں کے خون میں سرایت کر دی گئی تھی۔ جس کے قتل کا حکم ایک بار مل جاتا اسے زندہ چھوڑ دینا ان کے نزدیک گناہ کے برابر تھا۔ لیکن حسن بن صباح کی سلطنت صرف فدائیوں پر نہیں چلتی تھی، اس نے اپنی جماعت کو
3 हिस्सों में तकसीम किया था: दाई, रफीक और फिदाई। दाई वो थे जो दूर दूर के शहरों में खुफिया दावत फैलाते और लोगों के दिलों में तब्दीली के बीज बोते। रफीक ये वो लोग थे जिनकी अक्ल को ताकत, महारत और इल्म के जरिए कैद किया जाता था। उनके लिए सुबह के वक्त एक खास नाश्ता तैयार होता: बादाम, शहद और कलूंजी। चंद दिन यही खुराक खाने के बाद उनके दिलो दिमाग एक अजीब हरारत से भर जाते, एक जुनून, एक बेकाबू तहरीक, एक नामालूम जोश। तब हसन बिन सबा उन्हें अपने हुजरे में बुलाकर कहता, क्या तुम जानते हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत पर क्या गुजर चुकी है? क्या तुमने उनका दर्द सुना, उनके जख्म महसूस किए? रफीकों की आंखें आहिस्ता आहिस्ता नम होने लगतीं। दिमाग का जोश दिल के दर्द से मिलकर एक नई आग बन जाता। हसन आगे झुककर आहिस्ता मगर जोरदार लहजे में कहता, अगर खारजी फिरका अजारका बातिल के खिलाफ लड़ते हुए बनु उमैया की तलवारों के नीचे अपनी जानें कुर्बान कर सकते थे, तो तुम जो हक पर हो, तुम्हारी जानें तुम्हारे लिए इतनी कीमती कैसे हो गईं? ये जुमला रफीकों के दिलों में खून की तरह उतर जाता। वो सर झुकाकर कहते, मौला, हम हाजिर हैं। जहां कहीं तेगो सिनान की लड़ाई हो, हम जान दे देंगे। यूं हसन की फौज में 2 किस्म के जंगजू पैदा हुए। रफीक जो मैदान जंग में तेगो सिनान के सामने खड़े होते और अपने इमाम पर जानिसारी का हक अदा करते थे। फिदाई जो धोखे, भेस और खुफिया रसाई के जरिए ऐसे हमले करते जिसे दुनिया आज भी सिसकते हुए याद करती है। फर्क सिर्फ इतना था, जहां खुला मैदान हो रफीक जाते, जहां चिपकी हुई मौत चाहिए हो फिदाई भेजे जाते। और यूं अल मौत के पहाड़ों से एक ऐसी लहर उठी जिसने पूरी इस्लामी दुनिया पर साया डाल दिया, साया जो सदियों तक नहीं हटा। क़लए अल मौत की दीवारों पर शाम का अंधेरा यूं फैला हुआ था जैसे पहाड़ खुद भी उस शख्स के जलाल से लरज रहे हों। लंबी तंग राहदारियों में सुर्ख मशलें लपक रही थीं और उसके सामने खड़े फिदाइयों के चेहरों पर वही खामोशी थी जो सिर्फ मौत के साथियों पर उतरती है। मसनद पर वो बैठा था, आंखें दहकते अंगारों की तरह सुर्ख और चेहरे पर ऐसी हैबत कि पत्थर भी सांस रोक ले। अचानक उसने फिदाइयों की कतार की तरफ देखा। वो नजर ऐसी थी जैसे किसी ने तलवार नियाम से खींच ली हो। आवाज गरजी, कौन अपने मौला से मिलने के लिए बेकरार है? फिदाइयों के कदम बैक वक्त लरस कर आगे बढ़े, हर एक दूसरे से सबकत ले जाने पर तुला हुआ। हर एक की आंखों में अपनी जान कुर्बान करने की वो जुनून भरी चमक जो आम इंसानों में कभी पैदा नहीं होती। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसकी सुर्ख आंखें एक फिदाई पर जम गईं। ये खंजर अपने सीने में उतार दो। फिदाई ने पलक तक ना झपकी, खंजर निकाला और अगले ही लम्हे उसका सीना चीरा जा चुका था। वो खून में भीगा हुआ जमीन पर गिर पड़ा और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट जमी रह गई। हसन ने अब बगैर नाम लिए सिर्फ एक उंगली उठाई। दूसरा फिदाई समझ गया। वो फसील की तरफ बढ़ा, कदम मजबूत, सांसें भारी और आंखों में वो शोला जो आम इंसानों के बस की बात नहीं। वो किले के किनारे पर खड़ा हुआ, एक लम्हे के लिए पीछे मुड़ा, शेखुल जबल की तरफ देखा और हाथ जोड़कर सर झुकाया। फिर एक चीखती हुई हवा के साथ उसने खुद को नीचे फेंक दिया। पत्थरों पर जिस्म के टकराने की आवाज यूं आई जैसे किसी ने बख्तर पर रखा पत्थर तोड़ दिया हो। हड्डियां बिखर गईं और उसका खून नीचे बर्फ पर सुर्ख निशान बन गया। अब हसन ने तीसरे की तरफ देखा। वो फिदाई शायद उम्र में सबसे कम था,
मगर आंखों में वहशत सबसे ज्यादा। उसने खुद आगे बढ़कर पूछा, हुक्म मौला। हसन ने दूर बहती बर्फानी नदी की तरफ इशारा किया। फिदाई तेजी से दीवारों से नीचे उतरा, नदी के किनारे खड़ा हुआ और बगैर एक पल सोचे बर्फ से ठंडे पानी में छलांग मार दी। पानी की सतह पर सिर्फ एक चीख उभरी, फिर सब खामोश। उसके हाथ आखिरी बार उभरे और यखबस्ता धार उसे दजला के सबसे घप अंधेरे में ले गई। तीनों फिदाई, तीन मुख्तलिफ मौतें, मगर एक ही जज्बा, वफादारी, जिसकी जड़ें खून में डूबी हुई थीं। फसील पर खड़े एलची के कदम डगमगा गए, लेकिन शेखुल जबल की आंखों में अब जो सुर्खी थी वो पहले से भी ज्यादा भड़क रही थी। वो कासिद की तरफ मुड़ा और ऐसी आवाज में बोला जो गोया उसके दिल को चीर कर बाहर आ रही हो, क्या मलिक शाह के लश्कर में सिर्फ एक सिपाही भी ऐसा है जो मेरे 20,000 फिदाइयों की तरह इस दर्जा जानिसार हो? कासिद के लब थर्रा गए। उसके पास कोई जवाब नहीं था, महज खौफ, हैरत और साकित खामोशी। अगली सुबह किला लमूत में सर्द हवा पहले से ज्यादा खौफनाक थी। मशलें मध्यम थीं और पत्थरों में रात का अंधेरा अभी तक जमा हुआ था। दो नौजवान हसन बिन सबा के अपने बेटे गिरफ्तार होकर लाए गए। उन पर एक मजहबी हुक्म की खिलाफ वर्जी का इल्जाम था। फिदाइयों ने जब उनको मसनद के सामने खड़ा किया तो किले के हर गोशे में एक अजीब सी खामोश गूंज पैदा हो गई। हसन बिन सबा ने उन दोनों की तरफ पत्थर जैसे चेहरे के साथ देखा, ना आंख में नरमी, ना आवाज में हिचकिचाहट। उसने सिर्फ ये कहा, कोड़े लगाओ। पहला कोड़ा पड़ा तो नौजवान का जिस्म कांप उठा, चमड़ी फट गई, खून की लकीरें बहने लगीं। दूसरा कोड़ा, तीसरा, चौथा, हर जर्ब के साथ चीखें बुलंद हुईं और फिर मध्यम और फिर टूटती हुई। हसन की आंखें एक बार भी नहीं पलटी। शायद वो ये दिखा रहा था कि उसके करीब होना भी जिंदगी की जमानत नहीं। कोड़े तेज होते गए और दोनों नौजवान जमीन पर बेसुध गिर पड़े। एक ने आखिरी सांस लेते हुए अपनी बाप की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई बाप नहीं था, सिर्फ एक रहजन अकीदा, सिर्फ एक बेरहम कायद। कयामत के एक झटके में दोनों की सांस रुक गई और किले की हवा कुछ देर तक खून की बू से भर गई। कासिद ये मंजर देखकर पूरी तरह टूट चुका था। उसे अंदाजा हो गया था कि जब कोई शख्स अपने बेटों की जान माफ नहीं करता तो उसके दुश्मनों के लिए क्या छोड़ेगा। जब हसन बिन सबा ने किला लमूत पर कब्जा किया और पहाड़ों से लेकर करीबी शहरों तक उसका असर सांप की तरह फैलने लगा, तो सुल्तान मलिक शाह और वजीर निजामुल मुल्क इस भड़कते हुए फितने से चश्मपोशी नहीं कर सकते थे। मगर निजामुल मुल्क तलवार का आदमी नहीं, वो चालों का मेमार था। चुनाचे 483 हिज में सुल्तान की तरफ से एक एलची अलमूत भेजा गया ताकि हसन को शाही जलाल से डराकर इताअत पर आमादा किया जाए। एलची आया, उसने नरम लहजे में बात रखी, दलाइल दिए, खतरात गिनवाए, लेकिन हसन बिन सबा, उसकी रगों में वो खून दौड़ता था जो सजदा किसी के आगे नहीं करता। जब एलची वापस जाने लगा तो हसन ने उसे वो बात सुनाई जिसने आने वाले तूफान की पहली गरज साबित होनी थी। मलिक शाह से कह देना, हमारा हर सिपाही जान लेने और जान देने दोनों में बराबर माहिर है। और फिर उसने अपनी जान सराना ताकत का वो अमली मुजाहिरा दिखाया जिसने एलची की रूह हिला दी। 3 फिदाइयों की कुर्बानी, बेहिचक, बेखौफ, सिर्फ एक इशारे पर। हसन बिन सबा ने सिर्फ एक किला नहीं लिया था,
उसने एक ममलिकत साया कायम की थी, जिसके सिपाही खून में नहाते हुए भी मुस्कुराते थे। रमज़ान की वो खामोश रात, निहावंद की फ़ज़ा में एक अजीब सी संजीदगी तैर रही थी। सुल्तान मलिक शाह का लश्कर काफ़िले की तरह ठहरा हुआ था और खैमों में जलती मशलें यूं टिमटिमाया करती थीं जैसे कोई आने वाले हादसे का मातम कर रही हों। दूर अलमूद के किले में हसन बिन सबाह के चेहरे पर वही शैतानी इत्मीनान छाया था। उसने अपने ख़ास फ़िदाई को बुलाया, वही नौजवान जिसकी आंखों में पागलपन, इताअत और खून एक ही रंग की तरह घुले हुए थे। शेखुल जबल ने आहिस्ता से कहा, जाओ और वो शख्स ख़त्म कर दो जिसकी हिकमत मेरे जहर से भी ज़्यादा तेज़ है। फ़िदाई ने सर झुकाया और रात की तारीकी में यूं गायब हुआ जैसे साया किसी दीवार में उतर जाता है। ख्वाजा निज़ामुल मुल्क ने रोज़ा इफ्तार किया, मगरिब अदा की, फिर उलमा और फ़ुक़हा के दरमियान बैठकर गुफ्तगू में मशगूल हो गए। बात चली तो नहावंद की फतह का जिक्र आया। ख्वाजा ने धीरे से कहा, ये वो सरजमीन है जिस पर सहाबा ने जामे शहादत पीकर इस्लाम की बुनियाद मजबूत की थी। उनके अल्फाज खुले आसमान में ऐसे फैल रहे थे जैसे कोई बुजुर्ग दुआ दे रहा हो। फिर तरावी, फिर दुआ, फिर वो हमेशा की तरह अपने महमल पर सवार होकर हरम सरा की तरफ रवाना हो गए। खैमों के दरमियान गुजरते हुए उन्हें अचानक रुक कर कहना पड़ा, ये वही जगह है जहां अहले ईमान की एक फौज शहादत के तख्त पर जा बैठी थी। निज़ामुल मुल्क की आवाज़ गुरूब आफताब की लाली में ऐसी लग रही थी जैसे वो खुद भी किसी गैबी फैसले को महसूस कर चुके हों। महमल अभी चल ही रहा था कि एक नौजवान, चेहरा बेगुनाही से भरा हुआ, हाथ में अर्जी, सर झुकाए आगे बढ़ा। वो एक बेबस साइल लगता था। वो चीख कर कहता हुआ सामने आया, मौलाना मेरी फरियाद, मेरी फरियाद। ख्वाजा रुके, अर्जी ली और उसे खोलने लगे। इसी लम्हे धोखे के नाग ने फन मारा। नौजवान ने अपनी आस्तीन में छुपी खंजर की तेज धार ख्वाजा निज़ामुल मुल्क के सीने में यूं घूम दी जैसे किसी ने दरख्त के दिल में कील ठोंकती हो। ख्वाजा का जिस्म कांप कर रह गया, खून का गर्म धारा बह निकला और पूरे लश्कर में कोहराम मच गया। सुल्तान मलिक शाह जैसे ही दौड़ा और जख्मी वजीर के सरहाने पहुंचा, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वो रो रहा था, एक बादशाह नहीं, एक यतीम की तरह। उसने ख्वाजा का हाथ थामा, मगर वक्त किसी के हाथ थमता कब है। ख्वाजा के गुलामों ने कातिल अबू ताहिर को खैमे के पीछे से पकड़ लिया। वो खामोश था, जैसे अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रहा हो। ख्वाजा ने कमजोर आवाज में कहा, मेरे क़िसास में उसे कत्ल न करना। मगर फिदाई के वार से फटे सीने की बात कौन सुनता। गुलामों ने एक ही ज़रब में अबू ताहिर का सर तन से जुदा कर दिया। चंद ही लम्हों बाद ख्वाजा निज़ामुल मुल्क ने खामोशी से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो शख्स जिसने 30 साल तक सल्जूक सल्तनत को अक्ल, हिकमत और कानून पर खड़ा रखा था, आज एक फिदाई के खंजर से ढेर हो गया। मदरसा निज़ामिया, गज़ाली, अदब, फ़िक़ा, रियासत, सबके दिल में एक ज़ख्म छोड़ गया। क़िला अलमूद में जब कातिल का पैगाम पहुंचा तो फिदाइयों के चेहरों पर वही मुस्कुराहट उभरी जो किसी पुजारी के चेहरे पर होती है जब वो कुर्बानी मुकम्मल कर लेता है। वो कहते फिरते थे, यही रास्ता है सल्तनतों को घुटने टिकवाने का। फौजों पर हमला नहीं, फौजें भेजने वालों के दिल पर वार करो। उस रात हसन बिन सबाह के किले पर हवाएं भी पेशानी को चूमती महसूस हो रही थीं, जैसे वो इस कारनामे की खामोश शाहिद हों। रात पुरसुकून थी, मगर किला सल्तनत के अंदर कहीं एक साया खामोशी से गर्दिश कर रहा था। सुल्तान मलिक शाह को क्या खबर थी कि हसन बिन सबाह का एक फिदाई उसी के महल के अंदर, उसी के दस्तरख्वान के करीब एक नादीदा खंजर की तरह घात लगाए बैठा है। बादशाह की खिदमत में नए बावर्ची, नए साकी, नए कारिंदे रोज बदलते रहते थे। सल्तनत वसी थी, तोहफे, काफले, रसद सब आते जाते रहते थे। इसी भीड़ में वो भी दाखिल हुआ। एक मुलायमत भरा चेहरा, झुके हुए शाने और आंखों में ऐसा सुकूत जिसे देखकर भी कोई खतरा महसूस न करे। मगर वो बातनी फिदाई था, वो जिसके लिए मौत इबादत थी और कत्ल इबादत से भी बढ़कर सवाब।
असल वार तलवार से नहीं, जहर से हुआ करता है। बादशाह के महल में आज एक खास ज़ियाफत थी। चांदनी रात, सोने के प्याले, खुशबूदार खाने और सुल्तान मलिक शाह अपने तमाम रौब व जलाल के साथ दस्तरख्वान पर मौजूद। फिदाई ने खिदमतगारों के साथ रहते रहते महीनों में बादशाह के करीब पहुंचने का रास्ता बना लिया था, और आज वो लम्हा आ गया था जिसका उसे इल्हामी मिशन समझकर इंतजार था। जैसे ही शाही प्लेट बादशाह के सामने रखी गई, फिदाई ने प्याले के किनारे को उंगली से छुआ, वही उंगली जिस पर एक बारीक सा जहर लगा हुआ था, जिसका निशान तक बाकी नहीं रहता। जहर जो पानी की तरह बेरंग, हवा की तरह बेबू और मौत की तरह बेआवाज था। बादशाह ने पहला लुक़मा लिया, दूसरा लुक़मा लिया, और फिर अचानक उसका हाथ कपकपाया, यूं जैसे किसी ने रगों में बर्फ उंडेल दी हो। महल में साजिंदे दबी आवाज में धुनें बजा रहे थे, लेकिन सुल्तान की आंखों में ऐसे अंधेरे उतरने लगे जैसे सूरज ने अचानक गुरूब होने का फैसला कर लिया हो। एक खादिम आगे बढ़ा, जहां पनाह। बादशाह ने जवाब देने की कोशिश की, मगर जबान फिसल गई, सांस रुकने लगा, रगों में आग सी फैल गई, हाथ रहशे से लरजने लगे। फिदाई की खामोश वापसी। और वो फिदाई जिसने अभी चंद लम्हे पहले कातिल अंगली से प्यारा छुआ था, खामोशी से पीछे हटा, एक साये की तरह भीड़ में गुम हो गया, और किसी को अंदाजा भी न हुआ कि बादशाह के दस्तरख्वान पर मौत किसने रखी थी। सुल्तान जमीन पर गिरा। बादशाह सलामत। महल चीख उठा, खादिम दौड़े, तबीब बुलाए गए, सारे अहले दरबार घबराहट से लरज गए, मगर मौत का हुक्म उतर चुका था। सुल्तान मलिक शाह, वो शख्स जिसके एक इशारे से रियासतें लरज जाती थीं, दस्तरख्वान के फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता सर्द पड़ने लगा। चंद ही लम्हों में दुनिया ने देख लिया कि ताकतवर किलों को तोड़ना मुश्किल हो सकता है, मगर एक फिदाई का जहर तख्त ताज सब बेबस कर देता है। फिर महल के हर गोशे में एक ही सरगोशी फैलने लगी, ये काम हसन बिन सबाह के फिदाइयों का है। और इसी सदमे के साथ सल्तनत सल्जोकिया की बुनियादें हिलने लगीं। मलिक शाह की नागहानी मौत ने सल्तनत के सुतून हिला दिए थे, और हसन बिन सबा, वो जानता था कि तख्त जब कमजोर होता है तो किले सबसे पहले गिरते हैं। इसी कमजोरी को उसने अपनी ताकत में बदल दिया, और फिर शुरू हुआ टिलों पर कब्जे का वो सिलसिला जिसमें ना फौजें टिकराईं, ना तोपें चलीं, सिर्फ साए, धोखा, फरेब और फिदाइयों की खामोश छुरियां। फारिस और खूहिस्तान के बीच किला मुलाज खान बरसों से डाकुओं और रहजनों की पनाहगाह था। अज़दुद्दौला ने इसे कभी पाक किया था, मगर अब फिर मकड़ी का जाला बन चुका था। जब सुल्तान मलिक शाह के मातहत आया तो एक रईस मीरानिस को जागीर दे दी गई। उसने एक मुहाफिज हाकिम बिठा दिया। हसन बिन सबाह ने पहले नरमी से दरवाज़ा खुलवाया। मरासिम, मुलाकातें, दोस्ती, दीन की गुफ्तगू। मगर जब खरीदने की बात मुस्तरद हुई तो फिर वही हरबा इस्तेमाल हुआ जिससे पूरी दुनिया कांपने वाली थी। उलमा के भेस में फिदाई किले में दाखिल हुए, और दाखिल होते ही कलीद बरधार पर ऐसे टूट पड़े जैसे साया खंजर बन जाए। कुंजियां छिन गईं, हाकिम गिरफ्तार, और किला मुलाज खान लम्हों में बातनिया के जेरे नगी। इब्ने सबाह ने अगला कदम बढ़ाया और किला तबस भी उसकी मुट्ठी में आ गया। कोहिस्तान के मजबूत किलों पर एक ऐसा बदकिरदार हाकिम मुसल्लत था जिसके किरदार पर जुल्म और हवस की स्याही जमी हुई थी। ताकत के गुरूर ने उसकी अक्ल छीन ली थी, और फिर एक दिन उसने वो कदम उठाया जिसने पूरे इलाके की तकदीर बदल दी। उसने मुनव्वर नामी एक रईस की बहन, एक ऐसी लड़की जो हुस्ने सूरत और वकार में मिसाल थी, को जबरदस्ती अपने हरम में डाल लेने का फैसला कर लिया। यह फैसला नहीं, एक चीख थी, एक ऐसी चीख जो सीधी अलमौत तक पहुंच गई। मुनव्वर ने बेबसी और कर्ब के आलम में हसन बिन सबाह को पैगाम भिजवाया कि अगर इंसाफ कहीं बाकी है तो मुझे बचाओ। और हसन, वो तो मुद्दत से किसी दड़ाड़, किसी बहाने, किसी कमजोर लम्हे की तलाश में था।
یہ فریاد اس کے لیے اذن مداخلت تھی، ایک ایسا اشارہ جیسے آسمان خود اسے دعوت دے رہا ہو۔ اگلی رات کوہستان کے پہاڑوں میں سائے حرکت کرنے لگے۔ کالے لبادوں میں لپٹے فدائی خاموشی سے قلعے پر جا گرے، نہ بغل بجا نہ نقارہ، صرف تیز سانسیں، سرکتی چھریاں اور موت کی خاموش چاپ۔ حاکم کے پہرےدار ابھی سمجھے بھی نہ تھے کہ ہوا کیا۔ قبضے میں آیا ہوا پہاڑی قلعہ اب ابن صباح کے خونالود پرچم کے سائے تلے تھا۔ کوہستان کے دونوں قلعے ایک ہی رات میں، ایک ہی حملے میں اس مرد سایہ کی سلطنت کا حصہ بن چکے تھے۔ قلعہ تالنجان ایک ترک سردار کے قبضے میں تھا، سخت، طاقتور مگر سادہ دل۔ ابن صباح نے 2 تعلیم یافتہ مرید بھیجے، نہ تلوار کے ساتھ نہ خنجر کے ساتھ، صرف مسکراہٹ، خدمت، چاپلوسی اور ذہانت کے ساتھ۔ وہ اس کے ایسے قریب ہوئے کہ قلعے کی کنجیاں اس نے خود ان کے ہاتھ میں رکھ دیں۔ یہی وہ لمحہ تھا۔ انہوں نے اطلاع الموت بھیجی۔ ابن صباح نے فوراً اپنے استاد زادہ احمد بن عطاش کو حکم بھیجا کہ اب حملہ کرو، وہ غافل ہے۔ احمد لشکر کے ساتھ پہنچا۔ حاکم بدحواس ہو کر بھاگا اور قلعہ پر قبضہ کر کے فوج کو تہہ تیغ کر دیا گیا۔ تالنجان بھی گر گیا اور اس کے ساتھ ہی باطنیہ کی طاقت ایسی بڑھی کہ اصفہان کے بڑے بڑے رؤساء ان کے نام سے کانپنے لگے، یہاں تک کہ خراج تک دینے پر مجبور ہو گئے۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ نہ لمبی جنگیں، نہ لشکر کشی، نہ بختر بند فوجیں، صرف فریب، چھل، نفوذ اور وہ فدائی جن کی آنکھوں میں زندگی نہیں، صرف مشن ہوتا تھا۔ حسن بن صباح چھاؤں میں بیٹھ کر پورا ایران اپنے نقشے میں سمیٹ رہا تھا، اور دنیا کو خبر تک نہ تھی کہ سلطنتیں کبھی تلواروں سے نہیں گرتی بلکہ دل و دماغ پر قبضے سے گرتی ہیں۔ خواجہ نظام الملک کے قتل میں جو کامیابی ابن صباح کے ہاتھ لگی، وہ اس کے لیے فتح عظیم سے کم نہ تھی۔ اس نے دیکھ لیا کہ تلواروں اور لشکروں سے کہیں زیادہ کارگر ایک چھپے ہوئے فدائی کی خاموش چھری ہوتی ہے۔ اب جس نے بھی ذرا مخالفت کی، جس نے بھی حسن کے فتنے کو روکنے کی کوشش کی، اگلی صبح اس کی لاش خون میں بھیگی ملتی۔ باطنیہ کا عقیدہ تھا کہ غیر مذہب کو قتل کرنا عبادت ہے، قربت الہی ہے، اور یہی عقیدہ مسلمانوں کے دلوں میں ایسی دہشت اتارنے لگا کہ بڑے بڑے علماء، وزراء، قضات اور عمراء ان فدائیوں کی چھریوں کے نشانے بننے لگے۔ 488 ہجری میں ابو مسلم رازی حاکم رے کو راستے میں ہی مار ڈالا گیا۔ اسی سال امیر اثر ملک شاہی، امیر کجش اور امیر سیاہ پوش سب کے سب خاک و خون میں لتھڑے پائے گئے۔ 490 ہجری میں تغرل بیگ کا ندیم امیر یوسف، سلطان ملک شاہ کا غلام امیر ارش، سلطان برقی یارق کا وزیر عبد الرحمن سمیری اور امیر ملک شاہ کے سرکاری افسر، سب کو فدائیوں نے ایک ایک کر کے راستے سے ہٹا دیا۔ اسی برس ایک اور وزیر ابو الفتح دبستانی، امیر سرزمین ملک شاہی اور بادی علی گیلانی بھی اسی کالی موت کی نذر ہو گئے۔ 491 ہجری میں سنقر خاں والی دبستان، سکندر صوفی قزوینی اور ابو المظفر مجید اصفہانی سبھی فدائیوں کے وار سے نہ بچ سکے۔ 492 اور 93 ہجری تو گویا خون مسلم کے طوفانی سال تھے۔ حاکم دیار بحر، مشاہیر قضات، مالیات کے افسر، فوجی سردار، کوئی محفوظ نہ رہا۔ ان فدائیوں کی چال ہی نرالی تھی۔ کبھی کسی امیر کے دربار میں ملازم بن کر داخل ہوتے، کبھی فقیر کا لباس، کبھی عالم کا، کبھی سپاہی کا۔ جیسے ہی موقع ملتا ایک جھٹکے میں وار کرتے اور فوراً خودکشی کر کے جس راز کے لیے آئے تھے اسے قبر میں ساتھ لے جاتے۔ ان کے خوف نے یہ حال کر دیا کہ اسلامی لشکروں کے سپہ سالار رات کو بستر پر بھی زرہ بختر پہن کر سوتے۔ ہر دستک پر ہاتھ تلوار کی طرف جاتا، ہر اجنبی قدم آواز اجل لگتی۔ یہ تھا وہ زمانہ جب الموت کے پہاڑ سے اترتی ہوئی یہ سایہ نما قوم پورے عالم پر اپنی دہشت کا پرچم گاڑ رہی تھی۔ یہ زمانہ اسلامی شہروں کے لیے ایک خونی سایہ بن چکا تھا۔ شیخ الجبل کے جاسوس ہر گلی، ہر کوچے، ہر گھر میں پھیل گئے، جیسے زہر رگوں میں سرایت کر جائے۔ کوئی خاندان، کوئی مکان ان کی فہرست مقتولین سے محفوظ نہ تھا۔ عمراء نے اباؤں کے نیچے زرہیں پہن لیں اور سلطان نے دربار میں اسلحہ لانے کی اجازت دے دی۔
खौफ इतना गहरा था कि कोई शख्स अकेला घर से बाहर निकलने की हिम्मत न करता, और जो मुकर्ररा वक्त पर वापस ना आता समझ लिया जाता कि वो बातनी खंजर का शिकार हो चुका है। लोग उसके मकान पर आज़ादारी के लिए जमा हो जाते और हर कदम के साथ मौत करीब तर महसूस होती। ये वो दौर था जब आलम इस्लाम सांस लेते हुए भी मौत का इंतजार कर रहा था। सुल्तान मलिक शाह के 3 बेटे थे, बरकियार्क, मोहम्मद और संजर। जैसे ही सुल्तान की आंखें बंद हुईं, सल्जोकी सल्तनत के सीने में खाना जंगी का खंजर उतर गया। भाई भाई के आमने सामने आ खड़े हुए और इक्तदार की हवस ने रियासत की जड़ें हिला दी। आखिरकार 492 हिजरी में उलमा ने मुदाखलत की और बरकियार्क और मोहम्मद के दरमियान एक नापायदार मुसालिहत करवा दी गई। शाम, इराक, मौसिल, आज़रबाईजान और आर्मीनिया मोहम्मद के हिस्से में आए, जबकि बाकी ममलिकत बरकियार्क के तसर्रुफ में दे दी गई। मगर ये सुलह रियासत को जोड़ने के बजाय एक और खतरे के लिए जमीन हमवार कर गई। यही वो लम्हा था जब हसन बिन सबाख ने सर उठाया। सल्जोकी दरबार खाना जंगियों में उलझा रहा और हसन बिन सबाह खामोशी से अपनी जड़ें फैलाता चला गया। महज 8 बरस के अंदर अंदर वो रूदबार, कहसान, खोर, खूसफ, काइन, जोजन और तून पर काबिज हो चुका था। जब सुल्तान मलिक शाह के फर्जंदे अकबर बरकियार्क को खाना जंगी से कुछ मोहलत मिली तो उलमा और अवाम की फरियाद उसके कानों तक पहुंची। चुनांचे 494 हिजरी में उसने बातनियों के कत्ल का फरमान जारी कर दिया और फिर खून का दरवाजा दोनों तरफ से खुल गया। हर शहर, हर कूचा बातनियों के लिए तंग कर दिया गया। लेकिन जब यह खबर किला अलमोत पहुंची तो हसन बिन सबाह सांप की तरह बल खाने लगा। उसने हुक्म दिया मुसलमानों के कत्ल में पहले से ज्यादा तेजी दिखाई जाए। नतीजा ये निकला कि एक बातनी के बदले 10-10 मुसलमानों की जानें ली जाने लगी। मगर तब भी इब्ने सबाह का कलेजा ठंडा ना हुआ। एक दिन एक मुअज्जिन को उसके बातनी हमसाये ने दबोच लिया। मुअज्जिन के घर की औरतें चीखो पुकार करने लगीं। बातनी ने छुरी दिखाई और उसे छत पर ले गया। मुअज्जिन अपने घर की दुहाई सुन रहा था, मगर इतना मरूब हो चुका था कि जुबान तक हिल न सकी। इतने में पुलिस अब्रे रहमत की तरह आ पहुंची। बातनी गिरफ्तार हुआ और मुअज्जिन जुल्म के पंजे से बच गया। अस्फहान में इस फिरके ने सबसे ज्यादा दहशत फैला रखी थी। मुसलमान गायब होते मगर उनका कोई सुराग न मिलता। आखिर अहले अस्फहान ने उन मकामात की तलाश शुरू की जहां ये अंधेर नगरी कायम थी। एक मकान में एक औरत मिली जो हर वक्त एक बोरिया पर बैठी रहती थी। लोगों ने उसे घसीट कर हटाया। बोरिया उठाया तो नीचे एक गड्ढा था जिसमें 40 मुसलमानों की लाशें पड़ी थीं। अवाम का गुस्सा फट पड़ा। औरत को कत्ल किया गया और मकान को आग लगा दी गई। एक और जगह किसी बातनी के घर अजनबी कपड़े मिले। शहर में शोर मच गया। लोगों ने धावा बोला तो एक कुआं लाशों से भरा हुआ मिला। तहकीक से मालूम हुआ कि पूरा कूचा बातनियों का अड्डा था। दरवाजे पर एक अंधा बैठता, राहगीरों से लाठी पकड़ाने को कहता और अंदर पहुंचते ही बातनी भेड़िए शिकार को खींच लेते। लाशें कुओं में फेंक दी जाती। ये मंजर देखकर शेख मसूद बिन मोहम्मद खजंदी फकीह शाफई इंतकाम पर आमादा हुए। एक हुजूम उनके साथ खड़ा हो गया। शहर से बाहर आग के गड्ढे खोदे खड़े बातनी पकड़ पकड़ कर लाए गए और जिंदा आग में झोंक दिए गए। शहर अहर के करीब कला वसम कोह भी बातनियों के कब्जे में था। वहां से निकलकर मुसलमानों को कत्ल करते और लूट मार करके कले में जा छुपते। आखिर मजलूमों की फरियाद सुल्तान बरकियार्क तक पहुंची। उसने कले का मुहासरा किया और 8 माह की जद्दोजहद के बाद उसे फतह कर लिया। इराक में भी बातनियों ने क़यामत बर्पा कर रखी थी। बेशुमार कलेमा गो खाक व खून में तड़पाए गए। इन्हीं शुहदा में अहले सुन्नत के जलीलुल क़द्र आलिम शेख शाफई अबुल फरज राजी दयानी साहिबुल बहर भी शामिल थे, जिन्हें दारुल खिलाफा बगदाद में एक बातनी ने शहीद कर दिया। अब खौफ सिर्फ उमरा तक महदूद न रहा।
आम मुसलमान भी कपड़ों के नीचे ज़रहें पहनने लगे। 498 हिजरी में बातनिया तरतासीस से निकलकर रै पहुंचे और हुज्जाज के उस काफिले को लूट लिया जिसमें खुरासान, मावराओ नहर और हिंदुस्तान के ज़ायरीन शामिल थे। इसके बाद रै के नवाह में आम कत्लो गारत शुरू हो गई। बेशुमार मुसलमान मारे गए और काफिले का सारा माल लुट गया। और फिर 499 हिजरी में एक बातिनी मोहम्मद नामी ने जामिया मस्जिद अस्फहान में काजी अबुल अला साइद बिन अबू मोहम्मद नैशापुरी को शहीद कर दिया। ये वो जख्म था जो वक्त ने नहीं भुलाया। हसन बिन सबाह ने 485 हिजरी में अपने ही मोहसिन सल्जूकी सल्तनत के सुतून ख्वाजा निज़ामुल मल्क तूसी को खंजर का तोहफा दिया था और तकरीबन 15 बरस बाद 500 हिजरी में इसी घराने का एक और चिराग बुझा दिया गया। ये चिराग था ख्वाजा फ़ख्रुल मुल्क अबुल मुज़फ़्फ़र अली, ख्वाजा निज़ामुल मुल्क के फ़र्जंद अकबर और सुल्तान संजर बिन मलिक शाह सल्जोकी के वज़ीर। वो दिन यौम आशूरा था। फ़ख्रुल मुल्क ने रोज़ा रखा हुआ था। सुबह के वक्त उन्होंने अपने करीबी अहबाब से कहा, आज रात मैंने ख्वाब में हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को देखा है। आप मुझसे फरमा रहे थे, जल्दी आओ ताकि हमारे पास आकर ही रोज़ा इफ्तार करो। फिर खुद ही बोले, क़ज़ाए इलाही से कोई मफ़र नहीं, जो कुछ उस ज़ात बरतर ने मुक़द्दर कर दिया वो होकर रहता है। अहबाब के दिल कांप उठे। उन्होंने अर्ज़ की, खुदा आपको सलामत रखे, आज दिन रात घर से बाहर ना जाएं। मगर फ़ख्रुल मुल्क किस्मत की तहलीर पढ़ चुके थे। वो पूरा दिन नमाज और तिलावत कुरान में मसरूफ़ रहे, कसरत से सदका व खैरात किया, गोया अपने आखिरी दिन को इबादत की खुशबू में लपेट रहे हों। असर के वक्त वो मर्दाना मकान से निकले और हरम सराय जाने का कस्त किया। अभी चंद कदम ही बढ़े थे कि एक शख्स ऊंची आवाज में चीखा, सब मुसलमान खत्म हो गए, कोई नहीं रहा जो मुझ मजलूम की फरियाद सुने। फहरुल मुल्क रहमत दिल के पैकर थे। उन्होंने इस शख्स को अपने करीब बुलाया और पूछा, तुम पर किसने जुल्म किया है? उसने एक तहरीरी अर्जदाश्त निकाली और फखरुल मुल्क के हाथ में थमा दी। वजीर जैसे ही तहरीर पढ़ने लगे, अचानक वो फरियादी, जो दरअसल एक बातनी सफ़ाक था, ने पेट में खंजर घोंप दिया। खून बहा और सल्जोकी सल्तनत का वजीर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। ख्वाजा फखरुल मुल्क उसी लम्हे जामे शहादत नोश कर गए। ये खबर सुल्तान संजर तक पहुंची तो दरबार पर सख्ता तारी हो गया। दिल पर ऐसा सदमा उतरा कि अल्फाज साथ न दे सके। कातिल को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। बातनी ने सोचा, जब मरना ही है तो चंद और मुसलमानों को भी अपने साथ ले चलूं। जब उसे सुल्तान संजर के सामने पेश किया गया तो बोला, मुझे कत्ल पर आपके ही चंद मुसाहिबों ने उकसाया था। सुल्तान गम और गुस्से के आलम में अंधा हो चुका था। तहकीक से पहले ही उन बेगुनाह मुसाहिबों को कत्ल करा दिया और फिर आखिरकार उस बातनी को भी मौत के घाट उतार दिया गया। मगर ख्वाजा फखरुल मुल्क की शहादत सल्जूकी दरबार से ज़्यादा आलम इस्लाम के दिल पर गिरा थी। ये सिर्फ एक वजीर का कत्ल नहीं था, ये इस बात की गवाही थी कि हसन बिन सबाह का खंजर अब ख्वाबों, इबादतों और आशूरा की हुर्मत तक को नहीं बख्शता था। हसन बिन सबाह अकेला नहीं था, उसके पीछे एक पूरी फिक्री जंजीर थी। उसका इस्माइली उस्ताद अब्दुल मलिक बिन अत्ताश था और उसका बेटा अहमद बिन अब्दुल मलिक, जो अस्फहान के करीब क़िला शाहवर का हाकिम था। ये अहमद मुसलमानों के खिलाफ वैसी ही आग भड़का रहा था जैसी क़िला अलमौत से उठसी थी। जब ये खबरें सुल्तान मोहम्मद बिन मलिक शाह तक पहुंची तो इस बार हुक्म कागज पर नहीं लिखा गया, बल्कि सुल्तान खुद मैदान में उतरा। 500 हिजरी में सुल्तान मोहम्मद बनफ्स नफीस क़िला शाहवर पर चढ़ दौड़ा। ये किला पहाड़ से तकरीबन 6 कोस के फासले पर था और हसन बिन सबाह के हुक्म पर इसे इस कदर मजबूत बनाया गया था कि गोया चट्टान के अंदर चट्टान बिठा दी गई हो। सुल्तान ने लश्कर के उमरा को बारी बारी हमलों के लिए रवाना किया। जल्दबाजी नहीं की, बल्कि हज़्म और एहतियात के साथ मुद्दतों दबाव बरकरार रखा। मुहासरा लंबा होता गया, जंग की शिद्दत बढ़ती गई और पहली बार बातिनी घबरा गए। जब किले की दीवारें टूटने लगीं
तो बातिनियों ने एक और चाल चली। उन्होंने फ़ुक़हाए अहले सुन्नत व जमात को एक ख़त लिखा। ख़त में सवाल था, ए सादात फ़ुक़हा व अइम्मा दीन, इस गिरोह के बारे में क्या हुक्म है जो अल्लाह, क़यामत और उसके रसूलों पर ईमान रखता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करता है, मगर सिर्फ मसला इमामत में इख्तिलाफ रखता है। क्या सुल्तान वक्त के लिए ऐसे गिरोह से मुआफ़क़त जायज़ है? और अगर ये इताअत कबूल कर ले तो क्या शरअन इसे हर अज़ियत से बचाना वाजिब हो जाता है? ये सवाल महज फतवा नहीं था, ये मोहलत खरीदने की कोशिश थी। कुछ उलमा ने इसके जवाज़ का फतवा दिया, कुछ ने खामोशी इख्तियार की। मगर फिर फ़ुक़हाए अहले सुन्नत एक मजलिस में जमा हुए और वहाँ एक फ़ैसला कुन आवाज़ उठी। ये आवाज़ थी शेख अबुल हसन अली बिन अब्दुर्रहमान समंजानी की, शाफ़ी फ़िक़्ह के जलीलुल क़द्र आलिम। उन्होंने साफ और दो टोक कहा, बातिनिया के लिए महज ज़ुबान से इक़रार और शहादतैन का तलफ़्फ़ुज़ काफ़ी नहीं। फिर उन्होंने बातिनियों के अक़ीदे की जड़ पर हाथ रखा। अगर उनसे पूछा जाए कि अगर तुम्हारा इमाम हराम को हलाल कर दे और हलाल को हराम ठहरा दे तो तुम शरीयत मानोगे या इमाम का हुक्म? और जवाब खुद बातिनियों की ज़ुबान से आता था, हम इमाम के हुक्म को हक समझेंगे। शेख समंजानी ने ऐलान किया, ऐसी सूरत में बातिनिया का कत्ल बिल-इत्तिफ़ाक़ मुबाह है। ये फतवा बातिनी किलों की दीवारों से ज़्यादा मजबूत था। बातनियों ने जब ये सुना तो एक बार फिर वक्त खरीदने की कोशिश की। उन्होंने सुल्तान से कहा, अपने उलमा को हमारे मजहबी पेशवाओं से गुफ्तगू के लिए भेज दीजिए। सुल्तान मोहम्मद ने काजी अबुल अला साइद बिन अबी शेख अल हनफी, काजी अस्फ़हान को चंद उलमा के साथ रवाना किया, मगर बातनियों का मकसद मुज़ाकरा नहीं था, सिर्फ टाल मटोल थी। वो बातों को घुमाते रहे, हीले बहाने बनाते रहे। आखिरकार उलमा वापस लौट आए और ये बात खुलकर सामने आ गई कि बातनिया ना सुलह चाहते थे ना इस्लाह, बल्कि सिर्फ वक्त। और जब वक्त ख़त्म हो जाए तो किले भी बच नहीं पाते। उलमा की वापसी के बाद सुल्तान मोहम्मद बिन मलिक शाह ने नरमी की चादर उतार दी। अब मुहासरा सिर्फ दीवारों का नहीं था, ये हौसलों का मुहासरा बन चुका था। किला शाहवर के अंदर बातनियों ने पहली बार अपनी सांसें टूटती महसूस की। आखिरकार वो अमान के ख्वास्तगार बने। बातनियों की दरख्वास्त ये थी, इस किले के बदले हमें किला खालंजान अदा कर दिया जाए और वहाँ मुंतकिल होने के लिए 1 माह की मोहलत दी जाए। ये किला अस्फ़हान से तकरीबन 10 कोस के फासले पर था। कभी बातनी इस पर काबिज हो चुके थे, मगर फिर निकाल दिए गए थे। सुल्तान मोहम्मद ने ये दरख्वास्त कबूल कर ली। बातनी अपना मालो असबाब समेटने लगे, लेकिन अभी मोहलत पूरी ना हुई थी कि चंद बातनियों ने सुल्तान मोहम्मद के एक अमीर पर खंजर उठा लिया। किस्मत ने साथ दिया, वो अमीर बच निकला। ये खबर सुल्तान के कानों तक पहुंची तो एतमाद टूट गया। इसी लम्हे मुहासिरा अस्सरे नौ शदीद कर दिया गया। चला एक बार फिर मौत के हल्के में आ गया। बातनियों को अपनी हमाकत का एहसास हुआ। उन्होंने नदामत जाहिर की और एक नई दरख्वास्त रखी। उन्होंने कहा, हमें किला नाजिर व तबस जाने की इजाज़त दी जाए। सुल्तान अपने चंद फौजी दस्ते हमारे एक हिस्से को वहां तक पहुंचा दें और बाकी लोगों को एक गोशे में नज़रबंद रखा जाए। जब पहला दस्ता किला नाजिर पहुंच जाए तो जो अफराद यहाँ महबूस हैं उन्हें हसन बिन सबाह के किला अलमौत भेज दिया जाए। ये दरख्वास्त एतमाद की नहीं बल्कि बेबसी की सदा थी। सुल्तान मोहम्मद ने अपनी फराख दिली से उसे भी मंजूर कर लिया। चुनांचे बातनियों का पहला दस्ता शाही फौज की निगरानी में किला नाजिर व तबस की तरफ रवाना हुआ और इसी लम्हे सुल्तान का हुक्म गूंजा, किला मुस्मार कर दिया जाए। शाही फौज ने इस हुक्म पर एक लम्हा ज़ाया ना किया। दीवारें गिरीं, बुर्ज टूटे और वो किला जो कभी बातनी दहशत की अलामत था मिट्टी में मिलने लगा। ये सिर्फ एक किले का इन्हिदाम नहीं था, ये हसन बिन सबाह के दायरे खौफ में पहली बड़ी दरार थी। और जब किले गिरने लगे तो नाम भी
बच नहीं पाते। ये वो लम्हा था जब पर्दों के पीछे छुपे चेहरे रोशनी में घसीटे गए। हसन बिन सबाह के उस्ताद अब्दुल मलिक बिन अत्ताश का बेटा अहमद बिन अत्ताश किले के एक बुर्ज में जान बचाकर छुपा हुआ था। अचानक चंद सिपाही दौड़ते हुए सुल्तान मोहम्मद बिन मलिक शाह के पास पहुंचे और उस महफूज मकाम की खबर दे दी जहां अहमद रोपोश था। सुल्तान के इशारे पर एक अफसर चंद सिपाहियों को लेकर बुर्ज पर चढ़ गया। जो भी बातिनी वहां मिला सबको वहीं कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन की तादाद इसी बयान की जाती है। आखिरकार अहमद बिन अत्ताश गिरफ्तार होकर सुल्तान के सामने लाया गया। सुल्तान ने तंज के साथ कहा, तुम तो कहा करते थे कि अवाम व खवास तुम्हारे गिर्द जमा होंगे और इस्फहान में तुम्हारी अजमत व शौकत का नकारा बजेगा। वो पेशीन गोई कहाँ गई? अहमद ने ना झिझका ना नजरें झुकाईं। बोला, मेरी पेशीन गोई झूठी नहीं थी, मगर बरतरीक़े हुकूमत नहीं बल्कि बरतरीक़े फजीहत। सुल्तान ये सुनकर हंस पड़ा। फिर हुक्म हुआ, अहमद बिन अत्ताश को इस्फहान के कूचा व बाजार में घुमाया गया और आखिरकार वहीं उसे हलाक कर दिया गया। इसी के साथ उसका जवान बेटा भी कत्ल कर दिया गया। दोनों के सर काट कर दारुल खिलाफा बगदाद भेज दिए गए। ये मंजर देखकर अहमद की बीवी सब्र ना कर सकी। वो एक बुलंद मकाम से नीचे कूद गई और जान दे दी। मगर दास्तान यहीं ख़त्म ना हुई। सुल्तान मोहम्मद का वज़ीर सादुल मलिक, जो पर्दा राज में अहमद बिन अत्ताश का मुआविन व मददगार था, सुल्तान के कत्ल की साजिश में मुलव्विस पाया गया। चुनाचे उसे भी फांसी दे दी गई। गालिबन वो भी बातिनी ही था। सादुल मुल्क की हलाकत के बाद सुल्तान ने वजारत का कलमदान ख्वाजा निज़ामुल मुल्क के खल्फ अबू नस्र अहमद के सुपुर्द कर दिया। 503 हिजरी में अबू नस्र अहमद बजाते खुद फौज लेकर किलाए अलमौत पर चढ़ दौड़ा, मगर माली किल्लत और सख्त हालात ने उसे वापस पलटने पर मजबूर कर दिया। फिर 8 साल बाद 511 हिजरी में किलाए अलमौत पर दोबारा फौजकशी हुई। इस मुहिम का कायद था अमीर नौसिंगीन शेरगीर। पूरा 1 साल मुहासरा जारी रहा। रसद खत्म हो गई। किले के अंदर बदहाली नाकाबिले बयान हद तक पहुंच गई। आखिर हसन बिन सबाह ने औरतों और बच्चों को अमान की दरख्वास्त के साथ सुल्तान मोहम्मद के पास भेजा, मगर अब इब्ने सबाह की फहरिस्त जराइम इतनी तवील, इतनी खूनी और इतनी संगीन थी कि किसी रियायत की गुंजाइश बाकी न रही। सुल्तान ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फिर यहाँ तारीख ने एक और मोड़ लिया। अभी किला फतह होने ही वाला था कि क़ज़ा व क़दर ने अपना हुक्म सुना दिया। सुल्तान मोहम्मद बिन मलिक शाह अचानक आगोश लहद में सुला दिया गया। फौज मुहासरा उठाकर वापस लौट आई और किलाए अलमौत बदस्तूर बातनी हयात के तसर्रुफ में कायम रहा। तारीख के सफ़हात आज भी इंसाफ और दहशत के दरमियान लरसते हैं। रात का आखिरी पहर था। लश्कर खामोशी में डूबा हुआ था। शाही पड़ाव के बीच सुल्तान संजर अपने मखसूस खैमे में आराम कर रहा था कि अचानक सुबह की पहली रोशनी के साथ उसकी निगाह अपने सिरहाने जमीन में गड़े हुए एक नंगे खंजर पर जा ठहरी। ये महज एक हथियार न था, ये एक ऐलान था। सुल्तान ने चौंक कर खंजर के दस्ते की तरफ देखा। वहां एक खत बंधा हुआ था। खत खोला गया तो अल्फाज कम थे, मगर लहजा ऐसा जो तख्तों को हिला दे। ए सुल्तान संजर, हमारी अजियत से बाज आओ। अगर तुम हमारे नज़दीक काबिले लिहाज न होते तो सख्त ज़मीन में खंजर गाड़ने के बजाय तुम्हारे नर्म सीने में उतार देना कहीं ज़्यादा आसान था। सुल्तान संजर का दिल धक से रह गया। ये खंजर यहाँ तक पहुँचा कैसे? ये खैमा, ये पहरे, ये मुहाफिज। इसी लम्हे एक तल्ख हकीकत उस पर आश्कार हुई। उसके लश्कर में, उसके पहरेदारों में, उसके साए में भी वो हाथ मौजूद हैं जो हुस्न बिन सबाह के इशारे पर नींद में भी मौत पहुंचा सकते हैं। ये खौफ मैदान जंग का न था, ये वो दहशत थी जो खैमे में सिरहाने खामोशी से आकर बैठ जाए। इसी एक खंजर ने सुल्तान के इरादे को जलजले में बदल दिया। 512 हिजरी। सुल्तान मोहम्मद के इंतकाल के बाद सल्जूकी सल्तनत का ताज उसके छोटे भाई
सुल्तान संजर के सर पर आ सजा। सुल्तान मलिक शाह के बाद ये वो बादशाह था जो शजाअत, इक़्तिदार, वसअत ममलिकत और हरबी क़ुव्वत में अपने दोनों भाइयों पर फाइक था। उसके दिल में एक पुराना अरमान जिंदा था, वो अरमान जो हर सुल्तान ने देखा मगर कोई पूरा न कर सका। सुल्तान संजर ने फैसला कर लिया कि जो काम हर बार तिश्नाए तकमील रहा, अब उसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लश्कर की तैयारी का हुक्म हुआ, अलम बुलंद हुए और सुल्तान खुद फौज लेकर रवाना हो गया। ये खबर जब क़िले अल-मौत पहुंची तो हसन बिन सबाह चौंक उठा। वो जानता था कि खुले मैदान में शाही लश्कर का मुकाबला उसके बस की बात नहीं। उसके फिदाई क़िलों को फतह करना नहीं जानते थे, वो तो सिर्फ अंधेरे में खामोशी से छुरियां चराना जानते थे। चुनांचे हसन बिन सबाह ने तलवार के मुकाबले में एक और रास्ता चुना, वही रास्ता जो नींद तक पहुंचता है। अभी सुल्तान संजर का लश्कर क़िले अल-मौत के करीब पड़ाव में था, एक सायेदार कासिद अचानक आगे बढ़ा। इब्ने सबाह का नुमाइंदा, चेहरा छुपाए लेकिन निगाहें आतिशफिशां जैसी। लश्करगाह में खामोशी छाई हुई थी, वो खामोशी जो तलवारों से नहीं खंजर के एक वार से पैदा होती है। इसी खामोशी में इब्ने सबाह का कासिद सुल्तान संजर के खेमे के सामने ला खड़ा हुआ। सुल्तान संजर के चेहरे पर बादशाही वकार मौजूद था, मगर आंखों में वही रात बसी हुई थी, वही खंजर, वही खत। सुल्तान ने भारी आवाज में कहा, कहो इब्ने सबाह क्या चाहता है? कासिद ने सर झुकाया, मेरा आका जंग नहीं चाहता और ना ही सल्तनत पर चढ़ाई। वो सिर्फ ये चाहता है कि आप उस राह से पलट जाएं जो खून की तरफ जाती है। सुल्तान संजर लम्हा भर खामोश रहा, फिर उसने अपनी कमजोरी कानून के पर्दे में छुपाते हुए कहा, अगर सुलह हो सकती है तो मेरी शर्तें सुन लो। कासिद ने नजरें उठाईं, अब फैसला सुल्तान के हाथ में था। सुल्तान ने एक एक शर्त भारी लहजे में अदा की। 1. फिदाई फिरका कोई नई फौजी इमारत या कला तामीर नहीं करेगा, न कोई जदीद असलहा खरीदा जाएगा, न मंजनीक़ें तैयार की जाएंगी। आइंदा इस फिरके में बज़ाहिर कोई नया शख्स शामिल नहीं किया जाएगा। कासिद ने इत्मीनान से सर झुका दिया। ये वो शराइत थीं जिनसे हसन बिन सबाह को कोई हकीकी नुकसान न पहुंचता, क्योंकि 50 से ज़ायद क़िले पहले ही बातनियों के कब्जे में थे। फिदाइयों के लिए छुरी ही काफ़ी थी और बैत तो पहले ही पर्दों के पीछे ली जाती थी। कासिद ने खामोशी से कहा, मेरे आका को ये शराइत मंजूर हैं, और यूं बगैर जंग, बगैर तलवार, बगैर खून के सुल्तान संजर ने क़िले अल-मौत की मुहिम वहीं ख़त्म कर दी। 516 हिजरी। सुल्तान महमूद बिन सुल्तान संजर के वज़ीर अबू तालिब कमाल समीरी अपनी ज़िंदगी की आखिरी घड़ियां झीलने के लिए सुल्तान के साथ हमदान की तरफ रवाना हुआ। उसके साथ एक बड़ा लश्कर था, लेकिन किस्मत की तेज धार ने उसे नहीं बख्शा। वज़ीर ने मदरसा के तंग रास्ते से गुजरने का इरादा किया। रास्ता इतना महदूद था कि सिपाही आगे बढ़ गए और वो खुद भी कुछ कदम पीछे था। इसी लम्हे एक बातनी सफ़ाक ने मौका पा लिया। चुपके से खामोशी के साए में वज़ीर अबू तालिब पर छुरी के वार किए। पेट में घूंपा गया और जिस्म पर 30 से ज़ायद ज़ख्मों के निशानात पड़ गए। सफ़ाक ने फुर्ती से दजला की तरफ फरार इख्तियार किया, लेकिन सिपाहियों ने फ़ौरन ताक़ुब किया। इतने में एक मुसलमान ने शजाअत का मुजाहरा किया और उसी बातनी को छुरी से हलाक कर दिया। जब सिपाही वापस पहुंचे तो उन्होंने वो मंजर देखा जो दिलों को लर्जा देता है। वज़ीर अबू तालिब, जो अभी कुछ लम्हे पहले अपनी रियासत की खिदमत कर रहा था, अब बकरी की तरह ज़बह शुदा था। उसका जिस्म खून में लथपथ और 30 से ज़ायद ज़ख्मों से छलनी। इस वाक़े के बाद तमाम बातनी गिरफ्तार करके चाहे बलाक में डाल दिए गए, ताकि एक सबक हो कि कोई भी सफ़ाकी और साजिश सल्तनत के इक़्तिदार से बालातर नहीं। 28 रबीउल आखिर 518 हिजरी। तारीख़ के सफ़हात पर एक लम्हा सब्त हुआ जब इब्ने सबाह ने जामे मर्क नोश किया। उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 60 साल थी। 3 दहाइयों से ज़्यादा 35 साल उसने क़िले अल-मौत पर हुकूमत की और अपने फ़िदाइयों के साथ एक नाकाबिले तस्खीर, खुफिया और सफ़ाकी भरी रियासत कायम रखी। कहते हैं कि इब्ने सबाह का मुस्तकिल मिजाजी का ये आलम था कि 35 साल के दौरान उसने कभी क़िले अल-मौत की छत पर कदम नहीं रखा। क़िला के दरवाजे से बाहर निकलना उसके लिए ममनू था।
اس کے قریب صرف چند خاص رفیق اور فدائی تھے جنہیں وہ شرف ملاقات عطا کرتا اور قلعہ کے اندرونی محلات میں بلاتا، مگر خود کبھی قلعہ سے باہر نہ نکلتا۔ یہی راز تھا اس کی حکمت اور تحفظ کی بنیاد۔ ابن صباح کے پیروکاروں کی ترقی بھی تاریخ میں دلچسپ پہلو پیش کرتی ہے۔ تاریخ آل سلجوق اصفہانی کے مطابق سلطنت میں خبر رسانی کا محکمہ سلطان دیلم اور اس کے پیش رووں کے عہد میں مستحکم تھا۔ ہر گوشہ، ہر شہر، ہر قلعہ سلطان کے گوش گزاروں تک پہنچتا تھا، مگر سلطان الپرسلان نے سلطان ملک شاہ سے پہلے اس محکمے کو توڑ دیا اور نتیجتاً فرقہ باطنیہ اندر ہی اندر ترقی کرتا گیا۔ سلطنت کو ابن صباح کی سازشوں اور خفیہ کارستانیوں کا علم تب ہوا جب اس نے قزوین، رودبار اور دیگر قلعوں پر مکمل قبضہ کر لیا۔ ابن صباح نے اپنے دور حکومت میں تقریباً 100 قلعوں پر قبضہ کر لیا، جن میں سے 10 قلعے نہایت عظیم الشان تھے۔ 1 الموت، 2 گرد کوہ، 3 لمسر، 4 شاہور، یہ قلعہ اصفہان کے پاس واقع تھا، 5 دسم کوہ ابہر کے متصل، 6 خالن جان اصفہان سے 5 فرسنگ کے فاصلے پر، 7 آستون آوند، 8 آردہن، 9 الناظر خوزستان میں، 10 خلاد خان آرجن کے متصل۔ ان کے علاوہ صوبہ رودبار، کوہستان اور دیگر علاقوں میں چھوٹے چھوٹے قلعے بھی شامل تھے، جس سے مجموعی تعداد تقریباً 100 کے قریب بنتی تھی۔ ابن صباح کی حکمرانی کا راز صرف اس کی مستقل مزاجی، خفیہ مہارت اور بے باک فدائیوں میں نہیں تھا، بلکہ قلعہ علموت کا ناقابل تسخیر اور رازدارانہ ماحول بھی تھا۔ وہ قلعہ علموت سے باہر نہ نکلتا اور اس کے چند خاص رفیق ہی اس کے نزدیک رہتے، جنہیں شرف ملاقات حاصل ہوتا، اور قلعہ کے اندرونی محلات میں اس کے ساتھ رہنے کا اختیار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 35 سال کے دوران ابن صباح کی طاقت، حکمت اور خوف سلطنت کے ہر گوشے میں گونجتی رہی، اور فرقہ باطنیہ تاریخ کی ایک نہ بھلائی جانے والی ریاست کے طور پر باقی رہ گیا۔ انسان اگر مر بھی جائے تو اس کا نظریہ ہمیشہ دفن نہیں ہوتا۔ یوں ہی حسن بن صباح کا جسم 518 ہجری میں مٹی کے سپرد ہو گیا، مگر اس کا نظریہ وہیں نہیں مرا۔ یہ نظریہ پورے 136 سال تک زندہ رہا، اپنے وقت کے سلاطین کے لیے بھی اور پوری مسلم دنیا کے لیے بھی ایک مسلسل اضطراب بن کر۔ اس لیے یہ سمجھ لینا کہ حسن بن صباح کے مرنے سے یہ داستان ختم ہو گئی، تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ یہاں سے کہانی ایک نئے دور میں داخل ہوتی ہے۔ حسن بن صباح کے بعد اس کے نظریے کی باغ ڈور ان کے جانشینوں کے ہاتھ میں رہی۔ کل 7 جانشین قلعہ الموت کے تخت پر بیٹھے۔ 1 کیا بزرگ امید، 2 محمد بن کیا بزرگ امید، 3 حسن ثانی، 4 محمد ثانی، 5 جلال الدین حسن ثالث، 6 علاؤ الدین محمد ثالث، 7 رکن الدین خورشاہ۔ ہر جانشین کے ساتھ یہ نظریہ نئے رنگ، نئے دعوے اور نئی سازشیں لے کر آگے بڑھتا رہا، لیکن تاریخ ہمیشہ ایک جگہ رک کر فیصلہ سناتی ہے۔ آخرکار وہ دن آیا جب مشرق سے ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے قلعوں کی دیواریں نہیں بلکہ صدیوں پرانے فتنوں کی جڑیں ہلا دیں۔ ہلاکم خان، اسی کے ہاتھوں قلعہ الموت فتح ہوا اور باطنی ریاست ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی۔ مگر یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا، نہ ایک وار میں۔ یہ ایک طویل، خونی اور عبرت ناک داستان ہے جسے ہم تفصیل کے ساتھ ایک ایک قسط میں دیکھیں گے، صرف پاسبان حرم پر۔